जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। राधे राधे। सभी को राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम मैम। कोई बात नहीं, जो मैम भी लव हो का गया। क्लास पर कैसे मुझे चल रहा है? दूसरे दिन डेमो के लिए बुलाया जा रहा है। आप जी सर। चार लोगों ने हाउसिंग मुझे वाला सब लव का कैसे चल रहा है क्लास? ठीक है। फिर मुझे डेमो सर अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्लास देने के लिए अटेंड ही नहीं तैयार कर है, पा लेकिन रही हूँ। मुझे यही नहीं पता कि मेरा पैकेज क्या है। ऐसा। तो फिर मैं कैसे आऊँ? ठीक। एक्चुअली सर क्या मेरी शुगर थोड़ी हाई हो गई है तो अच्छा। डॉक्टर ने एडमिट का बोला था, पर घर पे ही मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बॉटल वगैरह घर पे ही चढ़वा रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए अभी मैं आपकी क्लास भी कहाँ ज्वाइन कर पा रही हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। आज दो टॉपिक लिए हैं, एक एजुकेशन, एक मदर के रिलेटेड। सर आपका चार्ट लिए थे? एक बार भी आपका चार्ट लिए थे? नहीं सर, नहीं। तो दीजिए सर। सर, सर हम्म। सर क्लास के एंड में आप मेरी कुंडली देखिएगा ना कि अचानक मतलब मेरी तबीयत खराब हुई। वो मैं बोलने वाला था आपको। जी दीजिएगा आप। सर। सर का देख लेते हैं। जी सर। बोलिए सर। 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1964 और 1:38 AM। AM है सर। 1 बज के रात में है। अच्छा अच्छा, एक ये मैं ना। मतलब 01। जी जी जी। लखनऊ। कानपुर सर, कानपुर। ये ना चार्ट सर। हाँ सर। ठीक। राम राम सर जी। राम राम मैम। सर सॉरी, लेट हो गया। क्या करवा रहे हैं आप? जस्ट अभी स्टार्ट किए। अच्छा, ओके। आपको फ्री हो है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल व्यवस्था। अरे तो मैं कह रही हूँ ना, अपनी बात तो ये वाला महीना तो मेरा ऐसे ही निकल गया पूरा। हाँ, और अब क्या है। हम्म।
सर का भी जो दशा चल रहा है जुपिटर पे मरकरी। जी अभी इसमें देखिए जुपिटर और मरकरी के टाइम पीरियड में कैसा रिजल्ट सर को मिल रहा है। जुपिटर जो कि प्रोमिसेस दे रहा है 2 और 9th हाउस का। सर पैसा कैसे आ रहा है और आपका ब्लेसिंग कैसे मिल रहा है, मतलब ब्लेसिंग या फिर फादर है ना अभी नहीं, फिलहाल फादर नहीं है सर, अब नहीं इस है। समय नहीं है जी। ठीक है, कोई आइडल पर्सन या फिर कोई गुरु एंड सिस्टर कोई अरे सर, उनके आप हैं सर, आपसे सर मुलाकात हुई है और मैं ब्लेस्ड हूँ इस समय सर, बहुत ज्यादा। घूमने फिरने का धर्म रिलेटेड एरिया में हाँ, बहुत ज्यादा शौक है सर, बहुत इच्छा है कि मैं इच्छा है, बहुत मतलब ज्यादा अभी ऐसा। जा पा रहे कि नहीं, मतलब हाँ, जुपिटर के जब से टाइम पीरियड लगा है उनमें। अभी तो उतना नहीं जा पाए हैं, लेकिन गए हैं सर, गए हैं सर, बिल्कुल, अरे सर, बिल्कुल गए हैं। करौली बाबा के उधर पे गए हैं दरबार में, नीम करौली बाबा। जस्ट जुपिटर पे जुपिटर लगा है हाँ, उसके बाद 22 गए को, हैं जी जी। 22 को ही वो लगा सर, है जुपिटर। ऐसे जाना हुआ, 2 बार जाना हुआ कि मतलब अच्छा, कोई कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन ये रहा सर, अरे सर, तो बहुत बढ़िया है ठीक, जी। जुपिटर पे जुपिटर, जुपिटर पे जुपिटर कौन सा टाइम में गया था सर। ये सर हम गए थे मई जून में गए थे, शायद मई जून में। इसी साल कोई हाँ सैटर्न के टाइम पीरियड में। जी हाँ। 8th हाउस आ गया, जी 8th हाउस सर्टेन देता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। किसके साथ गया था सर। गए थे मतलब अपने दोस्त के साथ में गए थे, मतलब भाई हैं, चचेरे भाई, मौसी के अच्छा, बेटे। मतलब जी अपने मतलब फैमिली के हाँ लोगों से गए थे ना। हाँ, उनके साथ भी गए थे। दो हम्म, बार जाना हुआ था, एक बार उनके साथ गए थे, एक बार उनके साथ गए थे। ठीक, मतलब 2 बार उनके साथ ही गए थे। हाँ, एक बार हाँ भाई के साथ गए थे, जो मौसी के बेटे, एक बार अपने फैमिली के साथ गए थे। फैमिली ठीक है, 7th हाउस भी आ गया, जी जी। फैमिली एंड फोर्थ फोर्थ दोनों आ गया, ठीक है। क्योंकि वेनस के टाइम पीरियड में गए थे 13 मई से लेके 2 जून जून हाँ, के आसपास। बस अरे यही समय था सर। बस हाँ, यही क्योंकि टाइम पीरियड में मिल रहा है ऑफिस वो। में ईएल अप्लाई की थी 15-20 दिन की, हम्म, उसमें इधर घूमते घामते रहते सर खूब। ठीक है सर, कंफर्मेशन तो ठीक है, मिल हाँ, रहा है। एकदम सर, कंफर्म है जी जी। जुपिटर जुपिटर पर Mercury। मरकरी जो कि अभी टाइम पीरियड में दे रहा है 2 3 5 6 8 9 12 हाउस। सर अभी पैसे की कोई मतलब अभी तो जस्ट 31 सितंबर जुलाई, जुलाई से लेके आपका जी अभी तक, जुलाई से लेके जी अभी तक मतलब जुलाई के खत्म मतलब अगस्त से लेके मान के चलिए, अगस्त पहले से अभी तक उनमें पैसों का कुछ लॉसेस या फिर कमी। हाँ सर, ये रहा सर, वो बच्चे की जो फीस जमा करनी थी, वो कर रहा कमी है। हुआ, कुछ ना कुछ कमी हो हाँ रहा हाँ, है। वो दिया, हाँ उसको दिया था, उसको काफी, कई लाख रुपए, वो मतलब उसको उसमें देने थे, सेमेस्टर में जी। हम्म। कोई हेल्थ इश्यूज, सर खर्चा अभी बीच ज्यादा में होना। थोड़ा सा दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी सर, बीच में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब ठीक है, हुई थी। ठीक है, मरकरी केतु के नक्षत्र में बैठा है और केतु मरकरी के नक्षत्र में बैठा है, एक दूसरे के रिजल्ट हाँ, देने में व्यस्त है। और सर दोनों जो है अनटेनेंटेड हो गए सर। और दोनों अल्टरनेटिव प्लैनेट बन गया, और यहाँ पे जी सर। छठा और 12वां घर का दोनों का रिजल्ट दे रहा है मरकरी। छठा घर का और 12वां घर का, बार-बार। जी जी। दोनों घर का। छठा घर भी हेल्थ का होता है, 12वां घर
मतलब हेल्थ प्रॉब्लम, डिजीज का जी एक्चुअल। जी जी और 12वां घर होता है आपका लॉसेस का, या फिर जी कहीं पे इन्वेस्टमेंट का। ये भी जो आप कोर्सेज भी लिए हैं वो इसी टाइम पीरियड में आप लिए हैं मेरे से। हाँ 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 वो हाँ भी जी एक तरफ से एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो 12वां घर यहाँ पे बिल्कुल दिखा रहा है। और 5 और 9, 5, 5 और 9 जब हाउस आ जाता है दशा में, तो आप जी कोई एक जॉब चेंज करने की मोड में रहते हैं। जी और देखिए आप सडनली यही चीज बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक तरफ से कोर्स भी कर रहा हूँ, उसको मैं एक प्रोफेशन के तौर पे आगे जाके वो करूंगा, स्विच हाँ करूंगा। बिल्कुल एकदम तो बहुत 5 और 9 मजबूती से। हाउस वो देता है, चेंजेस देता है और जॉब। सर एक चीज और बताएं सर आपको, हम्म इधर मेरे मन में इतना मूड स्विंग चल रहा है कि हम्म अपनी जॉब को छोड़ने का। ये भी सर गवर्नमेंट जॉब है, क्लास 2 ऑफिसर है, हम्म बहुत रिच सैलरी है, लेकिन हम्म। मन जो है वो ऐसा क्या लगता है कि बस इसी पे डूब जाए अपन, केवल अपनी थर्ड सेहत का हाउस है ना, ध्यान दें। है जी थर्ड थर्ड हाउस है ना। जी 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 फोर्थ जी हाउस को नेगेशन करता है, मेंटली पीस को नेगेशन करता है। हाँ, मन में हर थर्ड समय हाउस चलता रहता है, ये तो चलता सर रहता है। बिल्कुल। 3, 9, 12। अभी घूमने कहीं पे गए थे, मतलब अगस्त के बाद, मतलब अगस्त से इधर उधर जाने का मतलब। देखिए यहाँ पे 3, 9, 12 ऐसा कोई सिचुएशन आया कि आपको जाने के, मतलब बाहर घूमने का या फिर बाहर जाने का ऐसा नहीं कुछ। सर, प्लानिंग तो पूरी बनी थी, अच्छा। पूरी प्लानिंग बनी, जाना है जाना है, और हाँ, ऑफिस से छुट्टी भी ले ली, 8वां हाउस। लेकिन 8वां हाउस उसको नेगेशन कर दिया फिर। हाँ हाँ हाँ, वो फिर यही घर में ही वो जो है किसी न किसी कारण से पूरी छुट्टी ले ली थी सर उसी लिए, लेकिन नहीं जा पाए थे। ठीक। हाँ, एट्थ ने निगेशन किया जी सर। नेगेशन किया क्योंकि 9th को नेगेशन कर देता है, मतलब कुछ ना कुछ हम्म, प्रॉब्लमेटिक देगा। या फिर जी निकल भी जाता है तो कुछ ना कुछ बाहर से ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम होता, जो कि 8वां हाउस हाँ आपको आपको डिस्टरबेंस देता घूमने को। बिल्कुल बिल्कुल, यही था ही, ऐसा ही कुछ हो गया था। अगर जाएंगे तो ऐसा संभावना हो जाएगी, हम्म। अगर ना जाए। ठीक। 4, 12 जो कि जुपिटर मरकरी। 4, 7, 8 रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे आ रहा है 4, 7, 8, जो कि जुपिटर का रिजल्ट दे रहा है यहाँ, मतलब जुपिटर के यहाँ पे जी क्वालिटी बता रहा है। मतलब यहाँ पे क्वालिटी है, जो कि जुपिटर यहाँ पे क्वालिटी दिखा रहा है। क्वालिटी अच्छा ही है अभी जो पोर्शन चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी पोर्शन जो आपका क्वालिटी, जुपिटर यहाँ पे आपका एक तरफ से नॉलेज को दिखाता है। जी जी ठीक है। आप जी नॉलेज भी गेन करने के लिए बहुत सारे मतलब ऑप्शन भी ले रहे हैं ना, जी मोड को अलग अलग मोड को भी यूज कर रहे हैं। 4, 7, 8 घर में बैठ के ज्यादातर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम को। बिल्कुल, अरे सर सारी छुट्टियां घर में पढ़ने में जाती हैं। ठीक है। 7 जो कि अपने स्पाउस को टाइम देना, उनके हेल्थ जी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 8 8 हाउस हाँ जो है सर, डिस्टर्बेंस दे बहुत रहा है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। ठीक है, डिस्टर्बेंस दे रहा है ना, उनके साथ भी वो डिस्टर्बेंस दे रहा है, मतलब आपको क्वालिटी बता रहा है कि इस टाइम को वो चीज को आपको फेस हो रहा है। जी सर वो बिल्कुल, क्वालिटी दे बहुत रहा है, ज्यादा। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की क्वालिटी को, कि आपके और आप मतलब आपके फैमिली का एक्चुअल बोले जी तो, और स्पाउस, फैमिली में भी बेसिकल स्पाउस, स्पाउस में जी कुछ जी ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसके चलते आपका क्वालिटी इस तरीके का मिल रहा है बहुत अभी। ज्यादा है, दिक्कत बढ़ी हुई सर जी जी सर। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे रोज रिसोर्सेज जो आपको मिल रहा है 1, 3 और 10, अच्छा जी। कर्म के रिलेटेड आप साहस भी दिखा रहे हैं, खुद इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आपका नेम फेम इस टाइम को हो रहा है कुछ, मतलब नाम आ रहा है आपको हाँ आउटराइटली नहीं, में। हाँ है वो बिल्कुल है। 1, 10 इधर हाउस वो चीज दिखाता है। एक्चुअली मेरा जो सेक्शन है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ हम्म ट्रांसफर ऐसी जगह पे हुआ है हम्म। जहाँ पर वो अपने आप नेम फेम बढ़ता रहता है, बहुत हाँ बहुत तो अच्छा, मतलब वो ठीक है, बहुत एक लोगों का दस वो रहता एक है। दस हाउस वो दे रहा है। केतु के आज कोई और कुछ जानना चाहते हैं ऐसा कुछ। थर्ड हाउस काफी सर एक्टिव है, आपके पास साहस है, इसीलिए आप जी उस जी पोजीशन में हैं। जी जी जी। ठीक है। फिफ्थ तो हाउस भी सर काफी। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे मेरे मन में रहता है बहुत ज्यादा कि मैं वीआरएस ले लूं, हम्म वीआरएस ले लूं, और अभी है लगभग 3.25 साल बचे हैं, हम्म। तो लेकिन मन में आता रहता है कि ले लूं ले लूं ले लूं बस। नहीं लीजिए, अच्छा जी, अरे नहीं वाह। लीजिए। 9th जब हाउस, मैंने बोला था 9th हाउस जब रहता है एक्टिव, तब नहीं लेना चाहिए।
अच्छा आप अच्छा रहते हुए अच्छा। काम कीजिए जब तक आपका खत्म ना हो प्रोफेशन, क्योंकि आपके अच्छा पास करते चार्ट रहें। में ना 9th हाउस काफी एक्टिव है, छेड़छाड़ हाँ नहीं आपने करना। बताया था ये चीज उस दिन, हाँ अच्छा 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 अच्छा। 9th हाउस एक्टिव है ना काफी। और भूल कर भी हम्म, मरकरी और सन के टाइम पीरियड में या केतु के टाइम पीरियड में मत कीजिएगा चेंजेस। अच्छा 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 अच्छा। एक बार चेंजेस कर दिया ना तो आपको पीछे से पड़ जाएगा फिर, नहीं नहीं ऐसा, हाँ वही यही बस। क्योंकि छह आठ सही बारह आता। है, 6 8 12 है यहाँ पे भी देखिए, 6 8 12 है, केतु ही जी दे रहा है ना 6 8 12। जी जी। अब केतु भी मरकरी का रिजल्ट दे, मरकरी केतु का रिजल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे के स्विच कर लिए, एक दूसरे घर को, मतलब अपने घर को ही ये यूज करेगा, यहाँ पे खुद का भी रिजल्ट देगा, मरकरी का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि एक दूसरे को स्विच कर लिया है इस केस, हाँ दोनों के मिला के, जी जी। दोनों को मिला के। तब ये इस टाइम पीरियड में, केतु के टाइम पीरियड में भी 6 8 12 हाउस एक्टिव है, साथ में 9th हाउस एक्टिव। जितना भी आपको प्रॉब्लम आए आपको छोड़ना नहीं है, ठीक सर आप ठीक छोड़, सर। आप रहते हुए काम कीजिए अपना, वही कर रहे हैं फिलहाल साइड अभी, में लेकिन फोर्स हाँ। लीजिए, अच्छा बस अच्छा इतना अच्छा। सा। ठीक सर आसपास ठीक। के आदमी के चार्ट लीजिए, देखिए, उससे धीरे धीरे आपको क्लाइंट बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। जब भी जी मैंने स्टार्ट किया था तो आसपास के आदमी से ही स्टार्ट किया था मैंने, जी सर। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अभी कोई आता नहीं, कॉल पे ही फोन कर लेता है, पेमेंट भी भेज देता है कॉल पे ही, अरे आने भाई का वो हाँ। नहीं रहता है। ये ज्यादा अच्छा है जी। और मेरे लिए इजी भी होता है, घर में बैठ के काम हो जाता है। सर इनका 6 8 12 कैसे यूज हो रहा है? 6 8 12, हम्म। इसलिए तो बोला 6 8 12 यूज नहीं हो रहा, इसलिए तो प्रॉब्लम दे रहा है, हाँ वो आपकी बात समझ गए, अभी आप जितना बता रहे यूज हैं। नहीं हो रहा, हाँ। एक तरफ से यूज नहीं हो रहा। हम्म। यूज करने के लिए आगे बताएंगे कि किस तरीके से यूज करेंगे, सर लेकिन ये एकल्ट में आए हैं तो 8 तो इनका यूज होता होगा। चीजें ऑकल्ट में, हाँ ऑकल्ट में 8 अरे यूज नहीं। होता है, 8 अरे 5 सर, आप 9। बता रहे सर, ये तो थोड़ा सा है कि क्योंकि जब बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति मेरा 8वें भाव में बैठा हुआ है, हम्म, तो सर मैं उस वजह से ये मालूम है कि ये प्रॉब्लम देगा अगर मैं, ठीक तो है। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मतलब तब कई बोलते गुना हैं ना बढ़ एट जाएगा। हाउस में, 8th हाउस में कोई प्लेनेट रहता है उसका डोनेशन कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिएगा उस हाउस को डोनेशन। 8th अच्छा हाउस में कोई डोनेशन प्लेनेट बोलता है ना, कोई प्लेनेट रहता है तो उसका डोनेशन करने से अच्छा हो जाएगा आपका, नहीं कीजिएगा। हाँ ना करें, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। ठीक है, ठीक सर। ठीक है। सर यहाँ पे तो मुझे इनकी बात से लग रहा है 6 8 12 यूज हो रहा है, 6 जॉब में इनको दिक्कत यानी हलचल मन में, 8 एकल्ट, 12th इन्होंने कुछ अच्छा, लॉस यानी कि खर्चा किया बच्चे पे। हाँ तो वही तो यूज हो रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही चीज नहीं यूज और हो नहीं रहा और है। नहीं और सर बताएं, 12th हाउस को मैं यूज करता हूँ मेडिटेशन में, अच्छा प्राणायाम में, योगा में, इन बस सब हो चीजों अच्छा गया, में अच्छा अच्छा अच्छा। 8th बहुत एंड ज्यादा 12 हो बहुत गया, बहुत सर मतलब खुद बहुत ही बता ज्यादा यूज दिए। करता हूँ। जी बस जी हो जी। गया 8th एंड 12। सर को मैंने बोल रहा था ना कि आप मेडिटेशन भी कीजिए, अगर 12th हाउस आपका एक्टिव है, उस दिन बोल रहा था जी मेरे ख्याल से, क्या जी मेडिटेशन जी पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है, जी। कोई दिक्कत नहीं। तो सर छठा रूटीन का होता है, या रूटीन में आ जाए तो इनके वो भी जो मन चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा? रूटीन का भी हो या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह कर ले, वो करते हैं सर, बस डेली सर जो है गेम खेलते जाते हैं, बस हो एक गया डेढ़ यूज, घंटा मॉर्निंग में सुबह उठ करके जाते जरूर हैं जी जी। हो गया। पसीना खूब बहाते हैं जी जी। तो छठे हाउस को रूटीन किया हुआ है जी जी। ये क्या होता है कि आपको दोनों रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कौन सा इफेक्ट लेना है। नेगेटिव भी मिलता है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है जब पॉजिटिव ज्यादा यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव जब बहुत कम ज्यादा यूज इसको करते यूज हैं कर तो रहा हूँ मैं नेगेटिव ज्यादा इसलिए। मिलेगा, हाँ वो निगेटिविटी आ नहीं पा रही है, आना तो चाहिए लेकिन मैं उसको उतना नहीं आ पा रहा है, प्रोमिनेंट नहीं आ एट्थ पा रहा है। हाउस को, 6th हाउस को, 12th हाउस को, तीनों को बहुत ही मतलब ज्यादा यूज करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ अपने साथ में जितना। 5 8 12 भी दिखा रहा है ना, बहुत सारे लॉसेस दिखाता है 5 8 12। तो हो सकता लेकिन हो आपका आगे। 5 यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में यूज हो रहा है, आपके बच्चों से हाँ यूज हो रेमेंड रहा में। है, हाँ हाँ। तब हाउस यूज और हो रहा 8 है इसलिए एस्ट्रोलॉजी में देखो। यूज हो रहा है और 12 भी यूज हो रहा है जी जी। 12 भी यूज हो रहा है। मेडिटेशन में। और सर काफी जॉली नेचर का ही है, क्योंकि 5th हाउस काफी एक्टिव है, अच्छा प्रेमी हाँ स्वभाव, वेरी है ट्रू। सब नेचर है मस्त बढ़िया। प्रेमी स्वभाव। आंसर। 7 8 सर एंड, एक बात बताइए, जी मैम, आपने जुपिटर बोला 8th हाउस में जुपिटर का डोनेशन नहीं करना, पर सब लोग बिल्कुल। बोलते हैं 8th हाउस के प्लैनेट का डोनेशन करना, तो क्या रीजन है? रीजन इसलिए क्योंकि ये 8वां हाउस होता है ना, सीक्रेटिव होता है, ठीक है।
आप हाँ ये सीक्रेटिव हाँ। काम जब करते हैं ना, तब आपको ये प्लेनेट हेल्प करेगा। आपको कोई अच्छा। कोई चीज ऐसा होता है ना कि सीक्रेटिव आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं, राहु कहीं पे भी रहे वो आपके उस घर का हानि करता है, हम्म। यही बोला जाता है ना। आप ध्यान से एक चीज सोचें, हाँ। राहु आपका डिजायर है, राहु आपका टेक्नोलॉजी है। आपको उस घर के रिलेटेड चीजों में जब एक्सपीरियंस करना होगा तो राहु उसमें आपको हेल्प करता है टेक्नोलॉजी में। जैसे मान लीजिए 5th हाउस में हाँ। अगर हो, तो आपको उस एरिया में जहाँ पे आपको अकाउंट सेक्शन हो, जहाँ पे आपको टेक्निकल चीजें यूज हो, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी एरिया सेक्शन में आपको राहु हेल्प करता है। लेकिन वहीं पे राहु अगर रहता है तो क्या बोलते हैं, पितृ पितृ दोष होता है। सही बात। ठीक है। लेकिन उसी घर में राहु हो तो वहां पे ना आपको क्रिएटिविटी में इतना अच्छा नॉलेज देगा। जैसे मेरे राहु अगर देखिएगा तो मेरा भाव चलित में राहु 5th हाउस में आता है, तो एक तरफ से मेरे बोला जाए तो पितृ दोष है। लेकिन वही राहु को मैंने एक अच्छी जगह पे यूज किया, टेक्नोलॉजी में। मेरा जितना भी काम होगा ना उसमें टेक्नोलॉजी लगेगा ही लगेगा, उनके बिना मेरा चलेगा ही नहीं। नॉलेज अगर को वो वास्ट मैंने अगर कर शांत कर दिया, अगर नॉलेज वो को मैंने, वास्ट करेगा। हाँ, अगर मैंने उस जगह पे राहु को शांत कर दिया, मतलब उसका डोनेशन या फिर राहु को ऑप्टिमाइज कर दिया, उस दिन से मेरा काम बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मेरा क्रिएटिविटी चल लगेगा नहीं वहां पे। जो जो काम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी मेरा दिमाग में आएगा नहीं, सबसे पहले क्लिक ही नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि जिस घर में जो प्लेनेट रहता है वो उसकी क्वालिटी देने में सक्षम है पूरा, उसका डोनेशन बिल्कुल भी ना करे, उसका यूटिलाइज करे। सर तो जैसे जुपिटर इनका एर्थ में है, या मनीषा मैम के चार्ट में भी कुछ दिन पहले एर्थ में था, हम्म तो अपन तो इसमें ऊंच नीच लेते नहीं है। हम्म तो अगर वो नीच का भी हो तब भी ये कहेंगे कि उसकी डोनेशन नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो सर यूटिलाइज कैसे करना चाहिए जुपिटर को, एर्थ के जुपिटर को? एट के जुपिटर को क्या होता है, वो थोड़ा सा मेहनत दिलाएगा, अच्छा। मेहनत दिलाएगा। लेकिन आपको अगर वो मेहनत पसंद आ गया हम्म। तो आपको वो सपोर्ट दिलाई देगा। रिजल्ट देने में वो प्लैनेट सक्षम है, लेकिन उसको थोड़ा सा, वो एक खराब जगह में बैठ गया ना, तो उनको पहले अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो सर उसके बाद जुपिटर हम्म जुपिटर नॉलेज का कारक है, तो इन लोगों को क्या जो नॉलेज मिल रही है या जो हम लोग एकल्ट से ले रहे हैं, इसको भी आगे आगे नहीं बताना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए? सिक्रेटिव, हाँ। तो सर अगर हम लोग मान लीजिए कि एजुकेशन लाइन में जाते हैं कभी सीख के, तो क्या हम तो वहां पे हाँ एजुकेशन बांट रहे हैं ना सर, तो क्या नहीं बांटे हम लोग फिर? बांटेंगे, लेकिन आपको सीक्रेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। सर स्टूडेंट तो सभी सीखते हैं, जुपिटर जैसे का हम नाइन्थ आपसे पे, सीख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जुपिटर का 9th पे रहता है ना, हम्म। तो आप सबको जितना बांटेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा, आपको आपका नेम फेम बहुत ज्यादा होगा, मतलब अच्छा। आपको और ग्रोथ देगा। लेकिन ठीक। जब सीक्रेटिव जगह पे आ गया ना तो आपको सीक्रेट रहना पसंद होगा, आपका नॉलेज दूसरों को शेयर नहीं करना है, मतलब आपको उनको बता देना है कि ये चीज आपको होने वाला है, आप इसको ध्यान रखिए, बस इतना सही। किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसका पर्चा नहीं खोलना है आपको, अच्छा। है ना तो शशांक सर? सर क्या ये यही एज अ यही करता हूँ सर मैं सर बहुत सिक्रेटिव रखता हूँ हर चीज को। बस वही दे दिया ना, नॉलेज सर, काफी तो इनका क्या है। सर्किल है, जो एज अ लोग दूर से आ टीचर रहे हैं। नहीं आप, हाँ मैम बोलिए। सर ये क्या एज अ टीचर नहीं बन सकते फिर अगर जुपिटर 8th हाउस में है तो टीचर सिर्फ नहीं एक्चुअल, कंसल्टेंसी कर सकते हैं? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर टीचर जैसे नहीं ले सकते हैं? नहीं, कंसल्टेशन चलेगा। 9th, हाँ कंसल्टेशन चलेगा चलेगा, पर टीचर नहीं चलेगा। टीचर नहीं। और अगर जुपिटर अगर 9th हाउस में आ गया, सपोज 8th में बैठा हुआ है हम्म और 9th में उसका राशि आ गया, तो क्या फिर एज अ टीचर ले सकते हैं, जॉब बिल्कुल काम ले कर सकते सकते हैं? हैं, सब ले सकते हैं। अच्छा। और अगर फर्स्ट में हो तो, मतलब उसमें फर्स्ट तो हाउस में? ओवरऑल तो पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग ही आ गया, जहां पे बैठेगा वहां पे ही शुभ होगा। अच्छा। अच्छा सर, आपको अगर डेली फर्स्ट कार्य में जुपिटर की राशि आ जाती है तो मतलब ओवरऑल जुपिटर अच्छा हो जाता है? अच्छा हो जाता है, उनका उनका डोमेन होता है ना पूरा। पहला होता है पावर हाउस, उससे हाँ पूरा घर को बिजली जा रहा है, तो वो हाँ। नहीं रहेगा तो पूरा घर का बिजली बंद है पूरा। ठीक तब है, तब मतलब फिर टीचर भी कर सकते हैं और कंसल्टेंसी भी कर बिल्कुल सकते हैं? एकदम एकदम, बिल्कुल एकदम। अच्छा।
सर ये जुपिटर को तो एनहेंस कैसे करें? मान लीजिए किसी का जुपिटर नीच का है, हालांकि इसमें तो नहीं लेते हैं हम एफर्ट लोग। लेंगे, एफर्ट ज्यादा लेगा बस, और कुछ नहीं। आपको बहुत मतलब एक नॉलेज, एक एक एक्सपीरियंस को बैठाने के लिए आपको जितना मेहनत कराना पड़े वो उतना मेहनत कराएगा उस जगह पे। सर जैसे अधिकतर का। मेरी पत्री में है, मान लीजिए 10th का लॉर्ड होकर के 8th में चला गया है और मुझे ठीक है। पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे आप कह रहे हैं वो कंसल्टेंसी करे, मुझे हम्म। पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये क्या इस चीज लागू नहीं होगी? लागू क्यों नहीं होगा? आप उन 8 में बैठा है ना, बोला है, हम्म। तो 8 का काम करने के लिए बोलिए। आप खुद ही 8 का काम कीजिए, तो आपको कितना ग्रोथ देगा तो देखिए। 8th का तो सर ऑकल तो हो ही गया ना। बिल्कुल। ऑकल्ट से रिलेटेड कार्य कीजिए। अगर आपको टीचिंग करना है तो ऑकल्ट रिलेटेड टीचिंग कीजिए। तो सर वहां पे टीचिंग में तो जैसे हम ही लोग हैं, आपसे पूछते हैं ये कैसे हुआ, हम्म। स्टूडेंट तो क्वेश्चन आंसर करेगा ना, उसका तो हक बिल्कुल करेगा, बनता है ना सर, तो बिल्कुल फिर करेगा, हम लेकिन नॉलेज तो उसे देनी डायरेक्ट पड़ेगी टू ना हमें। डायरेक्ट टू कर्म में जुड़ गया ना, हाँ जी सर। तो उस रिलेटेड कर्म करना पड़ेगा। आप अगर टीचिंग दे रहे तो उस रिलेटेड टीचिंग में देना पड़ेगा, दूसरा टीचिंग देने से नहीं चलेगा। नहीं सर हाँ आप डायरेक्ट कह मतलब रहे, हाउस से कनेक्ट ऑकल हो गया ना, टीचर ना। हाँ ऑकल्ट डायरेक्ट टीचिंग। ऑकल्ट की तो देंगे, जैसे आप आपने अभी मान लीजिए समझाया ना कि आप मान लीजिए कोई गुप्त विद्या मंत्र, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, आप जैसे हो गया हम्म। तंत्र साधना है, जी। ठीक है, उपदेश, कोई भी उपदेश भी हो सकता है जो कि हम्म। आपका सीक्रेटिव उपदेश जो होता है, जी। ठीक है, जादू टोना वाला भी हो हम्म गया। हम्म इस हम्म। तरीके की चीजें जो कि 8th हाउस से जुड़ा हुआ हो, उस हाउस से रिलेटेड कार्य व्यक्ति कर सकता है, वो उनके पावर हाँ, पूरा डोन। नहीं सर वो चीज समझ गए, हम्म। जैसे हम ही लोग हैं सीख रहे हैं, तो इस उद्देश्य से सीख रहे हैं कि इसको चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेशन देखना बने। पड़ेगा मैम, ऐसे नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट ये हाँ, है। वो कभी चार्ट लगा करके तब इनकी बातों चार्ट का लगा सारा के ठीक जवाब देखेंगे अच्छे तो से बता मिल ठीक जाएगा। पाएंगे। ठीक कहाँ ठीक कहाँ का ठीक सर। स्वामी है, वही कहाँ वही की वही ठीक। वही स्थिति चीज है। सुनिए कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट टू 8th हाउस से कनेक्टिविटी आ गया है तो व्यक्ति कर हम्म। सकता है वो काम। लेकिन अगर 9th के अकॉर्डिंग आ जाए तो कंसंट्रेशन में बिल्कुल जा सकता है, टीचिंग दे सकता है। 5th हाउस में अगर आए तो टीचिंग दे सकता है, या फिर वो रेमेडी वगैरह दे सकता है, सजेशन गाइडेंस ये सब दे सकता है। 5th हाउस के अकॉर्डिंग आए तो ठीक सर। ठीक है मैम, जी जी इस जी। तरीके से देखिएगा। जी वो सर। चीज नहीं कि यहाँ पे बैठा है तो ये खराब हो गया पूरा, इस तरीके से नहीं। नहीं नहीं सर वो प्लैनेट पूछ रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना वो एट्थ कर्मा के हाउस ऊपर में, डिपेंड होगी। आप कहते हैं उनको ना कर्मा हाँ बोलिए। 8th हाउस में कोई प्लेनेट है तो वो सीक्रेसी का है, हर चीज बिल्कुल सीक्रेट होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल मैं पूछ रही हूँ, जैसे बिल्कुल। हमारे कोई भी कोलिग्स होते हैं पूछते हैं ये कैसे हुआ, तो हम लोग बता देते हैं। ठीक, यहाँ एक। पे कोई एक प्लेनेट को बैठा दीजिए सीक्रेटिव, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मार्स को बैठा दिया, जी। आपका हेल्थ में कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट रहेगा। आपको कोई अच्छा। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो आपको इतना सीक्रेसी हो जाएगा, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। मतलब कोई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो सीक्रेसी इतना हो जाता है, मतलब वो चीज ढूंढने ही नहीं मिलता। ठीक ठीक है। ठीक। सन यहाँ पे आ जाए, फादर बहुत सीक्रेटिव नेचर का होगा। मून आ जाए, मदर बहुत सीक्रेटिव नेचर का होगा। लेकिन इसमें मून का यहाँ पे बैठने से क्या होता है, 8th में खुद व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है अपना ही, होता है ना कि अपना ही हम्म। डॉक्टर, मतलब कोई भी कुछ होगा पहले अपना अपना नॉलेज लगाएगा, अपना अपना गुप्त गुप्त विद्या जो बोलते हैं, ठीक से। तो अपना गुप्त विद्या लगाएगा, वो पहले अपना ठीक करने की कोशिश करेगा, फिर देखेगा कि नहीं हो रहा, चलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। इसमें जलाघात रोग भी दे देता है, मतलब जलाघात के वो भी देता है, आपका इफेक्ट भी दे देता है मून यहाँ पे बैठने से। जलाघात मतलब सर? जल से कोई वैसे घात अच्छा जल से विपद होने दिक्कत, वाला, ठीक ठीक ठीक। डूबना नुकसान होना। डूबना, हम्म। इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेगा। तो जल से दूरी बना के रखना है। जैसे यहाँ पे सिरका के इन केस में देखिए, मून यहाँ पे हम्म लगन हम्म। चार्ट में देख रहे हैं आपको। जी। हाँ अरे सर, एक 8th दो बार हाउस सर हुआ मून में ऐसे प्रॉब्लम। होता हाँ देखिए, है सर भी ना। बोल दिया कि एक दो बार प्रॉब्लम भी हुआ है। अरे हाँ, बच गए हाँ ना वो जी। तो होगा ही, 8th हाउस मून है, जल पर से दूरी। जुपिटर ने सेव कर लिया होगा। हाँ, जुपिटर बस बस बस, जुपिटर गुड। है ना, ब्लेसिंग है मैम। तो उस चीजों को भी ना हाँ आपको जुपिटर मतलब ने सेव इस कर तरीके से लिया। रोक लेगा। कोई भी पीछे में आकर टोकेगा कि आपको आपको यहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन व्यक्ति नहीं सुनता है कभी कभी, उसके वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि वो बचा लेता है जुपिटर वहां पे कुछ ना कुछ तरीके से। ठीक है। अच्छा ये सर, चीज मेरे जो जो प्लेनेट है इसमें
तो 9 में से जो है 7 प्लेनेट वो अनटेनेंटेड है सर। सैटर्न। नहीं, 7 प्लेनेट जो है वो अनटेनेंटेड है। 9 में 9 प्लेनेट कुल होते हैं, 7 अनटेनेंटेड है उसमें। कौन सा प्लेनेट बोल रहे हैं? सर वो नहीं कह रहे नहीं, हैं 9 प्लेनेट होते हैं, उसमें से 7 प्लेनेट मेरे अच्छा, अनटेनेंटेड है, ये हाँ टेनेंटेड है। जी जी, अनटेनेंटेड या टेनेंटेड है? अनटेनेंटेड सर। अनटेनेंटेड है, ठीक है। जी सर तो क्या ज्यादा अनटेनेंटेड हो प्लैनेट्स तो अच्छा होता है? अच्छा होता है, लेकिन जब टेनेंटेड प्लेनेट हो जाता है ज्यादा, तो हाँ। जो जो प्लेनेट होगा ना, वो पहले अपना रिजल्ट देगा अपना घर का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मरकरी, मरकरी यहाँ पे केतु के रिजल्ट दे रहा है ना, हम्म। और केतु का रिजल्ट कौन सा प्लेनेट दे रहा है? कौन सा प्लेनेट का रिजल्ट है? मरकरी का रिजल्ट दे मरकरी। रहा मरकरी। है। एक दूसरे के घर को स्विच कर लिया जब, हाँ जब आप अपने अपना एक दूसरा प्लेनेट हाँ। जो अपने घर को स्विच कर लेता है, तो एक दूसरे घर में रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। तो मरकरी यहाँ पे अपना घर का भी रिजल्ट इस टाइम को देगा, 1 3 10। तो नक्षत्र में तब ये दोनों प्लेनेट अभी आ जाएगा कि यहाँ पे 1 3 10 हाउस का भी काम होगा, 2 3 5 6 8 9 12 ये घर का पूरा काम होगा, क्योंकि ये प्लेनेट जो है ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है, इसलिए। और सर जब से ये मरकरी की मेरी दशा लगी है, तभी से ऑनलाइन चीजों में जुड़ा हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हूं जो, हाँ बिल्कुल उसी बिल्कुल, के देखिए बाद यहाँ ही पे से थर्ड हाउस है। एक्टिव और है ना, थर्ड, हाँ, और दोनों में थर्ड हाउस डबल हो गया दोनों में सर। थर्ड हाउस। मरकरी में भी, अपना केतु में नॉलेज को थर्ड। गेन, अर्जित ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश। हाँ बस ये यही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस से अर्जित ज्ञान देखते हैं हम लोग, है अच्छा ना। सर, अच्छा अच्छा। इनका मरकरी सब लॉर्ड बन रहा है ना मार्स का? मार्स, मार्स का सबलॉर्ड अ, उसमें नाड़ी वाला में, नाड़ी कोऑर्डिनेटर में मरकरी का क्या? सब मार्स लॉर्ड, मार्स अच्छा। क्यों? का सब लॉर्ड बन रहा है ना मरकरी? मरकरी मार्स का सबलॉर्ड? नहीं नहीं, नाड़ी कोऑर्डिनेटर में। हाँ उसमें बना हुआ है जी। मार्स का सबलॉर्ड यहाँ पे मार्स का नक्षत्र है कि वेनस। हाँ, तो देखिए ना, सब और लॉर्ड सब मरकरी लॉर्ड भी बना मरकरी है हुआ है। जी। मार्स का सब भी तो लॉर्ड कोई वो मरकरी, काम नहीं है अभी तो। अभी कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, आपने बोला ना टेनेंटेड अनटेनेंटेड का, इसलिए वो बोल हाँ, रही हूँ। अनटेनेंटेड टेनेंटेड यहाँ पे देखिए, जैसे मरकरी, हाँ वही तो, मार्स अब का बना हुआ है केतु, मरकरी। मैं बता दे रहा हूँ, केतु, केतु जो कि मरकरी का रिजल्ट देगा। अब ये देख लीजिए मरकरी का और कोई प्लेनेट रिजल्ट दे रहा है क्या? तो अगर मान लीजिए केतु के यहाँ पे पकड़ रहे, केतु यहाँ पे टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड प्लेनेट है, अगर मान लेते हैं, यहाँ पे बताओ, चलिए मैं लिख भी देता हूँ। केतु यहाँ पे मरकरी के रिजल्ट दे रहा है, टेनेंटेड है। केतु का रिजल्ट कोई प्लेनेट दे रहा है क्या? अनटेनेंटेड है। हाँ टेनेंटेड है सन का। सन का, सन यहाँ पे केतु का रिजल्ट दे रहा है, मरकरी भी केतु के रिजल्ट दे रहा है, तो ये प्लेनेट अनटेनेंटेड हो जाता है। जब कोई एक प्लेनेट, जब कोई एक प्लेनेट किसी के नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है, तो अनटेनेंटेड प्लेनेट बन जाता है। जब कोई एक प्लेनेट किसी और के नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है, तो वो टेनेंट अनटेनेंटेड प्लेनेट बन जाता है। मेरे ठीक है। दो सर ऐसे ही बन गए हैं, केतु, और ये वाला बन गया है बुध, और सूर्य, और दूसरा वाला बन गया साथ में। देखिए मून, मून वेनस का रिजल्ट दे रहा है, लेकिन मून का रिजल्ट कोई प्लेनेट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो ये टेनेंटेड बन जाएगा। मतलब मून वेनस के भी रिजल्ट देगा, उससे पहले अपना घर का रिजल्ट देगा, 7 और 11 हाउस का। हाँ अनटेनेंटेड जी, हाँ यही है सर। अनटेनेंटेड, टेनेंटेड, अपने घर का रिजल्ट देना, 100% वाला। अच्छा मून अच्छा। अपना घर का रिजल्ट देगा, फिर वेनस का रिजल्ट देगा, हाँ हाँ। वही चीज बोल रहे हैं। मतलब ये इस यहाँ पे तो नक्षत्र बलवान हो रहा है, लेकिन उससे भी बलवान अपने घर का हो रहा है, क्योंकि वो पहले पहले अपना घर का देखेगा ना। हाँ पुराना घर उनके हाथ में आ गया ना, तो वो पुराना घर पहले अपना हाथ में देखेगा, नया घर तो चल ही रहा है। जी। मेरी लाइफ में सर जितना भी सब कुछ हुआ है वो हम्म। चंद्रमा की ही दशा हाँ में हुआ है।
साथ जॉब और भी इधर लगी, आपका प्रोमिस भी इतना शादी स्ट्रांग भी है हुआ, 7 और बच्चे 11 भी का। हुए। जी सर। और मेरी 11 हाउस लॉटरी भी वही ब्लेसिंग से का होता खुली ना, थी। जी सर। इच्छा पूर्ति कर देगा आपका। जी, और मेरी सर लॉटरी भी खुली थी चंद्रमा की दिशा में 93 में, 1 लाख रुपए की उस समय। बस दो दो 2 7 9 11। जी सर, जी सर। और शुक्र भी है, शुक्र पैसे का कारक है। और बिल्कुल। और सब लॉर्ड में भी शुक्र है, वो कुल मिला के वो सर बहुत बढ़िया समय था सर लाइफ का। जुपिटर यहाँ पे अनटेनेंटेड है। जी देखिए जुपिटर यहाँ पे वेनस का नक्षत्र लॉर्ड बना है। जी तो यहाँ पे भी ये अनटेनेंटेड होते हुए भी अपना टेनेंटेड शो कर देगा, मतलब यहाँ पे अनटेनेंटेड होते हुए भी ये टेनेंटेड बन गया। क्यों बोलिए तो? क्यों क्योंकि ये सर? जुपिटर वेनस का रिजल्ट है, वेनस जुपिटर का रिजल्ट दे रहा है। हाँ, ये दोनों दे रहे हैं दूसरे केतु भी रिजल्ट। यहाँ जी पे अनटेनेंटेड होते हुए भी टेनेंटेड बन गया है, क्योंकि केतु का रिजल्ट मरकरी दे रहा है, मरकरी का रिजल्ट केतु दे रहा है जी। ना। अनटेनेंटेड होते हुए भी टेनेंटेड बन गया, वो अपना घर का भी रिजल्ट देगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा अपना घर का रिजल्ट देगा। जी वेनस भी अनटेनेंटेड होते हुए भी ये भी टेनेंटेड बन गया। मार्स को देखिए, मार्स जो कि वेनस का रिजल्ट है, मार्स का रिजल्ट कोई दे रहा है, राहु दे रहा है, तो ये भी अनटेनेंटेड प्लैनेट बन गया। अच्छा। राहु दे रहा है ना मार्स का रिजल्ट। हाँ मार्स प्लैनेट जो है यहाँ पे अनटेनेंटेड बन गया। सैटर्न, सैटर्न राहु का रिजल्ट दे रहा है। सैटर्न का रिजल्ट कोई प्लैनेट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये टेनेंटेड प्लैनेट, मतलब ये जो टेनेंटेड प्लैनेट बना है, सैटर्न अपना जी घर का रिजल्ट पहले देगा 5 और 6 का, फिर जी राहु का जी रिजल्ट देगा 2 और 9। जी जी जी। ठीक है। अब सन को देखिए, सन केतु का रिजल्ट सन का रिजल्ट कोई प्लैनेट दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ये टेनेंटेड प्लैनेट बन जाता है। पहले सन अपना घर का रिजल्ट देगा, फिर केतु का रिजल्ट देगा। जी जी। राहु भी ऐसे ही देखिए, राहु भी यहाँ पे मार्स का रिजल्ट दे रहा है, राहु का रिजल्ट यहाँ पे सैटर्न दे रहा है। सैटर्न दे रहा है रिजल्ट, तो यहाँ पे ये अनटेनेंटेड प्लैनेट बन जाता है। अरे ठीक है। मार्स यहाँ पे अनटेनेंटेड होते हुए भी टेनेंटेड बन गया, जो कि केतु के केस में। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए यहाँ पे जो कि 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3, 2 प्लैनेट को छोड़ के 7 हाँ प्लैनेट ऐसे ये। हो गया जो कि अनटेनेंटेड होते हुए भी टेनेंटेड, मतलब 4 प्लैनेट ऐसे है जो कि अनटेनेंटेड होते हुए भी टेनेंटेड का काम करेगा। मतलब अपना अच्छा घर का, अच्छा। अपना प्लैनेट का रिजल्ट पहले देगा, फिर अपना नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा। हाँ हाँ, जी ठीक है। जी। और टेनेंटेड प्लैनेट जो कि अपना रिजल्ट सबसे पहले देगा, वो सबसे पहले अपना हथौड़ा मारेगा, फिर अपना नक्षत्र लॉर्ड का देगा। ठीक है। सैटर्न के टाइम पीरियड जो कि सैटर्न का जो टाइम पीरियड चल रहा था, ये जो जी टाइम पीरियड चल रहा था 3 से लेके, मतलब मार्च के एंड मार्च। से जुलाई तक, पूरा कंप्लीट जुलाई, तब सैटर्न के टाइम पीरियड चल रहा था। 5th और 6th का रिजल्ट मिल रहा था, अपना जॉब, अपना बच्चे के रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य जिस का चल रहा था उस टाइम पीरियड सबसे ज्यादा यही। उनके बाद आया अपना पैसा, और थोड़ा सा अपना एडवांस लर्निंग सर, यही पढ़ाई एडवांस सर। लर्निंग, हायर लर्निंग, इनका इसको इच्छा, सर मैं इनका विचार चल रहा होगा। क्योंकि पूरी विचार तरह। क्यों बोला मैंने? क्यों? राहु। राहु, राहु डिजायर देता है, इच्छा देता है। हाँ, बर्निंग डिजायर सर देता है सर। वो सही बात है, डीप डिजायर बर्निंग। ठीक है, सही है। प्लेनेट के कारक तत्वों को मत भूलिए, वो भी कनेक्ट होगा वहां पे। ठीक है, मैम ने ठीक पकड़ लिया। इतने सारे चीज है, लेकिन वो अगर स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे चीज आपको निकल जाएगा। जी सर। एकदम कोर की बातें बता रहा हूँ, ये इतना कोई नहीं देखता। ये प्लेनेट नहीं। दिखता है बस, ये प्लेनेट को देख लिया, ये चीज घटित होगा, और देखिए वो चीज नहीं हो रहा, उतना स्ट्रांगली नहीं हो रहा जितना वो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर बता देता हूँ, अम, मान लीजिए मार्स के टाइम पीरियड में, अकॉर्डिंग टू जी यहाँ पे बोल रहा हूँ, मार्स के टाइम पीरियड में ये अनटेनेंटेड प्लेनेट बन गया। तो मार्स का ये जो रिजल्ट है, ये क्या मिलेगा इनको? 3 8 12 के रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पे मैं बोल रहा हूँ।
सर ये तो बाद में मिलेगा ना, पहले तो वीनस का मिलेगा ना। मिलेगा ही नहीं मैम उतना। अच्छा। ये तो अनटेनेंटेड बन गया ना, मतलब अपने अपने नक्षत्र का लॉर्ड का रिजल्ट देगा ये। 2 और 9, 2 और 9 हाउस का रिजल्ट उनका प्रोमिनेंट दिखेगा। और सर का चार्ट में इतना 9th है ना, 2-9 देखो बहुत मैं है। बोल रहा हूँ तो कंसल्टेशन सर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2929 हर जगह पे है। बस वही तो बोल रहा हूँ। हाँ अर्जित सर, हम ज्ञान जितना भी है पहली बार वो, सर देख पा रहे हैं कि क्या क्या है अर्जित मेरी कुंडली में। अर्जित ज्ञान इतना जितना है वो कंसल्टेशन में यूज कर सकता है। ठीक है। 3rd, 8th एंड 12th हाउस का रिजल्ट स्ट्रांगली नहीं मिलेगा उस टाइम को। वो रिसोर्सेस को देगा लेकिन वो अपना अपना क्वालिटी मतलब रिजल्ट को नहीं देगा। कि आपको इस सेक्शन से आपको रिसोर्सेस चाहिए तो मिल जाएगा आपको। आपको अपना प्लेस चेंज कीजिए, 3rd हाउस। 8th जो कि चुपचाप जाके करिए, किसी को आप आसपास को इतना हल्ला मल्ला मचा के मत कीजिए। आप जस्ट स्टार्ट कर दीजिए, सडनली स्टार्ट कर दीजिए, ये भी बताता है सडन स्टार्ट। ठीक है। 12वां हाउस आप इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर दीजिए बस। तो उधर हुआ था सर ये, इसी में सर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे वो सर इतने फ्रूटफुल हो गए, वो सर सैकड़ों गुना बढ़े और एक अपने तीन आप दस से हाउस दे रहा है सर। प्रॉपर्टी में कर रहे थे सर उस समय। कोई हाउस कनेक्ट होगा, जैसे जुपिटर होगा, 4th हाउस दे रहा है ना। जी हाँ, मार्स खुद भी है सर प्रॉपर्टी के कारक सर। बस मार्स भी प्रॉपर्टी हाँ, का कारक उसी है। में। जुपिटर भी 4 कनेक्टेड कर रहा होगा उस टाइम को। हाँ हाँ। और जो दिख रहा है ना। सेविंग करके चलिएगा सर थोड़ा सा। अच्छा सर, मैं इतना ठीक है। बोलूंगा आपको, सेविंग्स के चलिएगा, मतलब अपना एक अकाउंट ऐसे बना लीजिएगा जहाँ पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, डालते जाएंगे, और उसको गूगल पे फोन पे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कीजिएगा। अच्छा बैंक अच्छा के थ्रू सर, जाइएगा, पेमेंट डाल के आ जाइएगा। ये सर क्यों सर, कैसे? क्योंकि ये तो आपका बहुत 5 8 12 चीज। जो है, इसलिए मैं अच्छा बता रहा अच्छा। हूँ। ओ। क्योंकि वो सडन लॉस भी दे देते हैं कभी कभी ना, तो आपको एक रिकवर का योग भी बनना चाहिए, रिकवर ही हाँ, करना। ठीक सर। ठीक है। क्योंकि ठीक 11th हाउस सर। उतना कनेक्टेड नहीं है इसलिए। नहीं है, बहुत कम है सर, है ही नहीं। हम्म, 11 है ही जैसे नहीं सर, मून के एक पास ही जगह है। 11th हाउस, मून के पास ही वो इच्छा पूर्ति करने का हाउस है। बस वो उसी ने तो दिया सर, बहुत दिया उस। जी सर। और कोई प्लेनेट है जो कि इच्छा पूर्ति कर रहा है? मार्स। हाँ हाँ। मार्स भी सिक्रेटिव वो दे रहा है। तो मार्स भी जब कनेक्टेड होगा वो सीक्रेट अपना 11th हाउस को, मतलब वो हाँ, सीक्रेट अस्त्र होगा। जी सर, जी सर, जी सर। प्रॉपर्टी के टाइम में भी आपका 11th हाउस इसलिए कनेक्ट हो गया था। हाँ, ये देखिए सर, पकड़ा सर आपने एकदम सर, 100% सर आ गया था। ठीक है। जी। वाह सर वाह। और ये सब। हाँ, बोलिए सर। मार्च सर बिल्कुल। और कहाँ का सर सर बन रहा फिफ्थ था हाउस भी इसमें? बोल सकते हैं। नहीं, मैं 11th हाउस फिफ्थ का सिर्फ देख रहे थे, 11th हाउस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। नहीं, मार्स ना फिफ्थ में भी आ रहे हैं, हाँ, मार्स का अगर सब पूरे में भी, देखेंगे, हाँ, और ओवर नक्षत्र ओवरऑल अगर देखेंगे नक्षत्र। मार्स का, तो मार्स यहाँ पे हिडन हाउस को वो दिखा रहा है। लेकिन हाँ, अगर हिडन इलेवेंथ हाउस हाउस, दिखा रहे हैं। हिडन हिडन अगर हाउस देखें, 11th हाउस किस कौन सा प्लेनेट हिडन तरीके से दे रहा है, तो वो मार्स दे रहा है। मतलब हिडन तरीके से दे रहा है वो हाउस। तो मार्स मतलब दो ऐसा प्लेनेट है जो कि 11th हाउस को दे रहा है, एक मार्स, एक आपका मून। बस ये दो प्लेनेट छोड़कर कोई प्लेनेट नहीं दे रहा। नहीं। अब मून भी यहाँ पे टेनेंटेड होके काम कर रहा है, इसलिए वो 11th हाउस को बहुत ज्यादा उस टाइम को इच्छा पूर्ति कर देगा। बहुत दिया सर उसने, जी सर। और ये भी अगर आप डीप में एनालिसिस में जाएंगे, जब मरकरी के टाइम पीरियड चला था, जी। सर मेरे से कनेक्ट कब हुए थे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। यही समय सर रहा होगा सर। 28 जुलाई को, 28 जुलाई। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, लगभग वही कुछ थोड़ा बहुत होगा, हाँ उसी में सर, कनेक्ट में सर। ये सैटर्न के टाइम पीरियड में।
अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, 28 जुलाई को, जो कि जुपिटर के अंडर में आ रहा है। जी 9:46 में आपने कॉल किया था मुझे सुबह को। जी सर बिल्कुल। क्या सर बेहतरीन आपने निकाला ये चीज को, इसमें शो कर रहे दे रहे हैं सर आप। ये मार्च का था सर, उसमें भी देखिए सर मार्च आया 27 जुलाई को से 28 जुलाई तक मार्च रहा। उसके बाद वो है ना राहु। हाँ अच्छा, उसके बाद राहु आया। हाँ 18 मेरे ख्याल से कितना टाइम होता है? शाम का सर। शाम का हो गया ना, मार्च का ही था। 6:48 हाँ तो मार्च 48 का आ गया, ठीक है। मार्स यहाँ पे इच्छा पूर्ति कर दिया, जो कि थर्ड एंड मार्च फोर्थ से कनेक्ट। और मार्च थर्ड सर आपको 11वें भाव का आपने दिखाया सर अभी। मार्च 11वें 11 भाव से हाउस जो। को, हाँ, इच्छा पूर्ति कर दिया। 9th हाउस जो कि आपका हायर नॉलेज है। आप आप मतलब जो कि थर्ड हाउस जो कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, किसी और से कनेक्टिविटी बैठाना, वो थर्ड हाउस दिखाता है। 12वां हाउस जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है। जी जी आप उसी दिन को जी जी। मेरे से ज्वाइन भी हुए थे। हाँ उसी दिन हो गए थे जी। ठीक है, जी बस सर यही है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन सर, एकदम मजा आ गया सर। बस वही खर्चा कर दी उस दिन, बस यही है भाई। मेरे ख्याल से आप पूरा वो लिए थे ना, कॉम्बो लिए थे, BNN आप हाँ पूरा वो पूरा जो जो था सर उस समय सब ले लिया था मैंने कॉम्बो लिए। सर। ठीक। जी सर ठीक है, जी सर बहुत अच्छा। काफी अच्छा चार्ट है सर। अरे सर बहुत अच्छा लगा, आपने सर से समझाया इतना अच्छी तरह से, अब आंखें खुल गई। अब मैं इसको जब देखूंगा तो और अच्छी तरीके से। बिल्कुल देखिए। मैम बोलिए, पायल मैम। मैम है क्या? हाँ मैम है, बोलिए मैम। 20 जून 1980। साउंड बहुत कम रहा है मैम। सर 20 जून 1980। 30 2020। 20 जून 1980। 1980। जी सर, दोपहर के 4:04। 16 हो जाएगा सर दोपहर में। हाँ 16 सर, 16। हम्म। ठीक सर। सर खंडवा, मध्य प्रदेश। यही है ना चार्ट मैम? जी सर, जी सर यही है। ठीक। राहु पे राहु चल रहा है मैम। सर पता नहीं, मैंने देखी नहीं अपनी कुंडली। बॉडी में कुछ मतलब इम्प्योरिटी आया ना, शुगर बोले ना आप, जी सर, जी सर। तो इम्प्योरिटी दिखा दिया। जो राहु यहाँ पे कारक तत्व वो है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी होता है राहु। राहु किसी और का NL नहीं बना है, राहु अपना रिजल्ट देगा। 10 और 11, फिर उनके बाद आता है 9 और 12। सर ने मैग्नीफायर लगा दिया। सर जूम कर लीजिए, सूरज सर हाँ सर, जूम कर लीजिए। दिखता नहीं है सर। वो छोटा छोटा कभी कभी मोबाइल में हो जाता है, इसलिए। हाँ मैम नेगेटिव चीजें चलता है मन में, यस सर। क्यों बोले मैंने बोली? BNN तो किए हैं, सर रिवीजन। ये मून की वजह से शायद सर। फिर जुपिटर जो कि आपको दिखाता है जी सर,
आपके आउटर जहाँ पे आप हैं, जी सर। ठीक है। मरकरी जो आपके फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है ना, जी। इनके बाद जो आपका प्रत्यंत दशा है, जो आपके मन को बताता है, मन की स्थिति में क्या बदलाव आया है, वो यहाँ पे राहु बता रहा है। इसलिए राहु वो चीज देता है, नेगेटिव चीजें, माइंड को एक जगह ध्यान मतलब स्टेट नहीं होने देगा, एक के बाद हाँ एक सर। एक पटाखे फूटते जाएगा उसके बाद। हाँ सर, हो रहा है ऐसा। बस वो राहु दे रहा है वहां पे, कारक तत्व वो दे रहा है वो। अब यहाँ पे जुपिटर, सर म्यूट कर दीजिए सबको। ओके। मरकरी जो कि चार मरकरी, सॉरी मरकरी बोलो, जुपिटर जो कि केतु के रिजल्ट दे रहे हैं, मरकरी जो कि जुपिटर के रिजल्ट दे रहे हैं, और राहु जो कि मरकरी के रिजल्ट दे रहे हैं। 4 5 10, 3 6 10, 9 12। मैम कौन से टाइम में स्टार्ट हुआ, ये बता दीजिए एक बार। कौन सर से डेट? ये ट्यूसडे की रात से मतलब प्रॉब्लम हुई। अगले ट्यूसडे? नहीं, हाँ, अभी जो गया ना रिसेंट में, हाँ, वो सैटरडे को फिर टेस्ट कराए मैंने। 26। 26/9 मरकरी के टाइम से स्टार्ट हुआ। कुछ मेजर तो इश्यूज नहीं है ना मैम, सिर्फ शुगर बढ़ने से हुआ, शुगर फॉल किया क्या? हाँ सर, सडन बढ़ गई। सडन बढ़ गई ना, 8th and 11th हाउस दिखा रहा है। सैटर्न भी दे, सैटर्न के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि वो 8 और 11 दे रहा है, सडन तरीके से देना। 4 5 10 मरकरी बचा लगा मैम, ठीक हो जाएगा मैम। राहु के टाइम पीरियड कब तक रहेगा? 6 10, 6 तारीख के बाद मैम हो जाना चाहिए ठीक। ठीक है मैम, क्योंकि राहु के टाइम पीरियड इसमें स्विच हो रहा है ना, जुपिटर के टाइम पीरियड में आ रहा है, इम्प्योरिटी ठीक हो जाएगा मैम। ठीक है, 6 तारीख के बाद वो चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड, मतलब शाम के वक्त से थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जी जाएगा पूरा। ठीक है मैम, उतना वो सर। प्रेशर नहीं है कुछ। डॉक्टर के सर पास और जाएंगे तो डॉक्टर भी कंफ्यूज होगा। ठीक है, क्योंकि राहु वो चीज देता है, भ्रमित भी करता है, तो डॉक्टर भी मतलब
रिस्क नहीं लेगा, वो भी बताएगा ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो फिर, ठीक है। सर ये बोल रहे हैं कि शुगर है पर टेस्टिंग में नहीं आएगा क्योंकि राहु है इसलिए। इसलिए नहीं सर, टेस्ट में ही आया था। हाँ, टेस्ट में वो टेस्ट बोलेगा ना, वो डायरेक्ट नहीं करेगा ना, हाँ सर, टेस्ट करवाया था, टेस्ट उसमें आया देगा। था। वही मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट देगा, वो डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि राहु वो चीज भ्रमित करेगा, इसलिए वो टेस्ट बोलेगा कि टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, बस वही। राहु सर बढ़ा भी देता है सर, बढ़ा कर देता बढ़ा है। भी देता है, वो शुगर को फॉल करने में बढ़ा भी देगा, इम्प्योरिटी को बढ़ा देता है और कुछ नहीं बॉडी में। वो इम्प्योरिटी किसी भी तरह से हो सकता है, शुगर में हो, ठीक है, चाहे सोडियम में मतलब इम्प्योरिटी हो, ठीक है, और भी सारे बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी में, ब्लड में जो एक्चुअल इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, जो इम्प्योरिटी हो, ब्लड सर क्लॉटिंग हो जाए ज्यादा। सर मतलब मेरा बेटा भी सडनली बीमार हुआ, मतलब हम दोनों साथ में ही हुए। अच्छा। उसको भी टाइफाइड हो गया था सर, तो उसको भी एडमिट का बोला था। तो सर ये अचानक एक साथ कैसे हुआ सर? हम्म। ये 5-4 सर दिखा रहे हैं ना ये जी, इसीलिए इनकी हीलिंग भी प्रॉब्लम थोड़ी 5-4। मदर एंड फर्स्ट फर्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ हाउस काफी है, चाइल्ड देखिए का हो होता जाएगा। है ना। 11th क्लास है। 5th हाउस है ना काफी यहाँ पे। एक और भी चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 5th का लॉर्ड सैटर्न, जो कि राहु के साथ बैठा है, राहु एक्टिव हुआ इसलिए सैटर्न को भी हिट किया, मतलब सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा वो उसको इफेक्ट करेगा ना, जो कि यहाँ पे यहाँ पे 5th का लॉर्ड है, इसलिए 5th भी यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि वो सबसे ज्यादा हिट करे उस टाइम को। मरकरी राहु राहु जो कि यहाँ पे 9th एंड 12th दे रहा है, ठीक हो जाएगा मैम, खर्चा पानी दिलाएगा सब, ज्यादा खर्चा कराएगा, जी सर, अच्छा खासा हो रहा है। खर्चा दिलाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, सिर्फ राहु के टाइम पीरियड में हो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही देख लिया कि राहु जब आता है ना, राहु इम्प्योरिटी देता है, ऐसे केसेस मैंने देखा कि आपको हिट ऐसे ऐसे जगह पे दिखेगा नहीं, ऐसे जगह पे दिखेगा नहीं, लेकिन जब जब आप दशा पे चेक करेंगे ना, तो वो प्लैनेट एक्टिव होगा, वो प्लैनेट दिखेगा। इसलिए प्लैनेट जब कनेक्ट, इसलिए कारक तत्वों को लिया जाता है कि कोई प्लैनेट, यहाँ पे मान लीजिए कोई एजुकेशन के बारे में बोला जाए तो मरकरी जुपिटर को लिया जाता है, क्यों लिया जाता है कारक तत्व के रूप में। मैरिज के लिए अगर बोल रहे हैं तो वहां पे वेनस को लिया जाता है, व्हीकल के रूप में लिया जाता है तो वहां पे वेनस को लिया जाता है, क्योंकि वो कारक तत्व है, उसको पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। और राहु जो कि यहाँ पे देखिए 2nd 8th एंड 11th का लॉर्ड है, राहु के टाइम पीरियड में 8th हाउस जो कि क्या होता है, सीक्रेट डिजीज होता है, जैसे शुगर प्रेशर ये सब सीक्रेट डिजीज होता है, ठीक है। तो एट्थ हाउस के यहाँ पे मैम का एक्टिव हो, जब भी राहु के मतलब टाइम पीरियड आएगा उनमें भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देगा, 8th हाउस रिलेटेड चीजें, मतलब 8th हाउस रिलेटेड चीजें मतलब रिलेटेड डिजीज, 8th हाउस रिलेटेड डिजीज होता है सीक्रेटिव डिजीज, जो कि मतलब थोड़ा सा टाइम टेकन ले, ये डिजीज देता है। तो जैसे वीनस भी 8th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो ये भी शुगर का ही कारक होता है वीनस। वेनस शुगर का कारक है, बिल्कुल है, पहला सबसे पहले वीनस को लिया था, फिर जुपिटर, प्राइमरी वेनस, सेकेंडरी जुपिटर, क्योंकि जुपिटर लीवर का कारक है, लीवर भी उसके साथ इफेक्ट होता है। वेनस को पैनक्रियास में लिया जाता है, पैनक्रियास उसके साथ आपका गॉल ब्लैडर, किडनी, वो भी लिया जाता है साथ में। लेकिन राहु यहाँ पे 11th का लॉर्ड भी है, तो ठीक कर देगा लास्ट में, एंड टू एंड जाते जाते वो ठीक भी करा देगा। तो सर जैसे राहु का टाइम पीरियड आए तो अपन पहले से कुछ सतर्क नहीं रह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो? जब तक आपको तो लेना पड़ेगा वो,
थोड़ा सा हेल्थ के केयर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा फिर, क्योंकि वो एट से कनेक्टेड है ना, हिडन तरीके से एट से कनेक्टेड, एट का सब लॉर्ड बन रहा है वो। मैम आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। हाँ सर, अभी मतलब 15-20 दिन हो गए हैं इस चीज को। उससे भी ज्यादा होगा। मतलब हाँ सर, मतलब वो, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वीडियो देखती हूँ तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है, कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। बस राहु के इफेक्ट है, अगर वो कर लेते मैम, आप रिसर्च कर लेते तो आपका ये होता नहीं, अच्छा। क्योंकि वो उस घर का सब लॉर्ड है, उस घर के रिजल्ट को देने में वो सक्षम है पूरा, वो उस हाँ घर को क्योंकि बचा सर, लेता है रिजल्ट को। उस समय क्या, त्योहार वगैरह भी चालू हो गए थे, पूजा पाठ, तो उसी इसीलिए के कारण इसीलिए टाइम ही नहीं दे पाई मैं। 2 8 11 सर, कितना बढ़िया दिखा रहा है सर, बहुत ही अच्छा। 8 11 सुपर उसको सुपर। इच्छा पूर्ति कर दिया, 8 हाउस की हाँ, इच्छा दो पूर्ति कर दिया। 2 8 11 तीनों बहुत अच्छे हैं। सेकेंड हाउस फैमिली का होता है, तो फैमिली में पैसा भी एक करना, देख। फैमिली वहां पे कनेक्ट हो गया ना, सफरिंग फैमिली को भी मिल रहा है ना। हाँ, अगर वो नहीं किया तो मिल रहा है उसमें, वो दूसरा पॉइंट सही बात सेकेंड चलिए, या मैम थर्ड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड है। दोनों ही मर्करी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9th हाउस यहाँ पे इसलिए 9th कनेक्ट है। सर 1 मिनट, आप सब लॉट लगाइए ना। सब लोड लगाओ, एक, हाँ लीजिए। सर, जैसे 5th हाउस में मून है, मून आया है सब लॉट, तो हम्म ये फर्स्ट चाइल्ड बताता है। तो जैसे ठीक है। जो मेरा पहला जो बेटा था, वो मतलब सिर में पानी भरने की वजह से गया था, ठीक है। एक्सपायर हुआ था। तो सर ठीक ये है, मून पानी का कारक होता, तो इस वजह से तो नहीं प्रॉब्लम इस वजह होती? से है। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा, कारक और बाधक को भी देखना पड़ेगा, उस टाइम को कारक और मारक और बाधक भी जुड़ गया होगा उस टाइम को, जिस टाइम को हुआ था उस टाइम को आपके दशा का अकॉर्डिंग फाइंड कीजिएगा, तो वो प्लैनेट भी कहीं कहीं ना कहीं वहां पे कनेक्ट होगा, नहीं तो उनके नहीं मिल रहे उस टाइम को, तो मून के एक बार दशा उस टाइम को चेक कर लीजिए, जो मैंने वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे तो आपके पास होगा, ट्रू एस्ट्रोलॉजी, तो उस दिन का मून के आपके एक्टिव टाइम पीरियड लगा लीजिए एक बार, उस दिन का मून किस किस नक्षत्र में चल रहा था, किसके, तो आपको दिख जाएगा वो प्लैनेट वहां पे कनेक्टेड हो। ठीक है? एक चीज वो देख लीजिएगा। आज पूरा जैसे दशा के ऊपर बातचीत हो गया पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग। सर, जैसे पूरी कुंडली में 4 5 10 है, तो इसका क्या मतलब है? और हो गया घर, घर से आपका साथ में आपका मेंटल पीस भी हो गया, घर से जुड़ा हुआ ज्यादा काम करते हैं। और कौन सा बोले, 10। और 10 फोर 11, फाइव टेन सर, 4 5 10। 4 5 10, 4 5 10 सिर्फ सैटर्न और केतु ही दे रहे हैं, एक नजर में मिल जाएगा, देखिए सैटर्न ही दे रहे हैं सिर्फ, सैटर्न और केतु। 10 11 भी, 10 तो बहुत ज्यादा ही है, और 11 भी है। 5 10, 10 10 11, 10 11, 10 8 10, 10 10 सबसे ज्यादा एक्टिव है मैम, 10 11 जी सर। काफी ज्यादा एक्टिव है। 8th हाउस जो कि आप 8th हाउस के टाइम पीरियड में आप या फिर उसको यूटिलाइज कीजिए आप सही डायरेक्शन, आपका हेल्थ, हेल्थ बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ में, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए मैम, और एक्सरसाइज करने से ऐसे एक्सरसाइज कीजिए जो कि थोड़ा सा मतलब बॉडी के लिए अच्छा है, बॉडी के इम्यूनिटी को ध्यान देने के लिए, जैसे आपका हो गया योग प्राणायाम, जो आपका योगा योगा सेंटर होता है ना, बहुत सारे योगा सिखाता है, उस सर रिलेटेड जैसे चीजें में देखिए। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था मेडिटेशन का, तो सर मैंने सोचा था, और हम्म उसके बाद से ही मैं बीमार, मतलब वीकनेस चालू हो गई थी, और फिर ये बीमार हो गई मैं। हम्म
ठीक है, आप थोड़ा सा ना वो योगा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो आपके बॉडी के इम्यूनिटी को, इंटरनल इम्यूनिटी को ठीक करेगा धीरे धीरे। जितना आप एक्सरसाइज करने से उससे अच्छा आप योगा कीजिए। योगा में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों को सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको हिडन तरीके से वो ठीक करेगा, आपके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करेगा धीरे धीरे। और इससे एक और चीज आपका अच्छा हो जाएगा, आपका खान पान का अच्छा हो जाएगा। मुझे जितना लगता है आपको जंक फूड आपको पसंद है मैम ज्यादा? नहीं सर। नहीं पसंद है, ठीक है। सर मुझे मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं दिन दिन भर भूखी भी रह लेती हूँ। हरी सब्जी? हाँ सर, सब्जियों का तो है कि सब्जियां खा लेती हूँ, हरी सब्जियां। मिर्च मसाला देके? हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है सर। ठीक है मैम, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो जंक में चला जा रहा है, थोड़ा उसको लाइट कीजिए। हाँ सर, स्पाइसी तो अभी बंद ही कर दिया है पूरी तरीके से। और हाँ, मजबूरी ध्यान- है तो, ठीक है। खाने का, खान पान में थोड़ा सा वो इम्प्योरिटी आ रहा है, खान पान में ही आ रहा है वो। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, खान पान में आपका। बच्चों का भी खान पान में ध्यान दीजिए मैम, साथ ही साथ इसका भी ध्यान दीजिए, बच्चों का भी ध्यान दीजिए साथ ही साथ। सर एक्चुअली मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड कोई भी सब्जियां नहीं खाते हैं, दिक्कत ये है। यही तो हो तो इस गया, वजह से मैं भी नहीं खा पाती हूँ। बाहर का खाना ही ज्यादा पसंद। नहीं सर, बाहर का नहीं, जैसे कि बेसन से रिलेटेड सब्जी है, मतलब डिश ऑयल्ड है, ऑयल्ड ऑयल्ड खिचड़ी फ्राइड। है, खिचड़ी है, दाल बाटी है, मतलब ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, वो सब्जियां ठीक है, वो तो बॉइल्ड बॉइल्ड में ठीक है, उसमें ही सारी सब्जी मिसाई मिक्स कर दीजिए। जी सर। ऐसे हो गया ना वो, क्यूकम्बर आ गया उनमें आपका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सब्जी, गाजर हो गया, बीन्स हो गया, ये उसके अंदर वो कर दीजिए। हम लोग तो खिचड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता ही है, वेस्ट बंगाल में खिचड़ी बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। ठीक है। आज सर आपने एकदम फ्लेवर चेंज कर दिया। जो जो क्लासेस में थोड़ा सा बर्डन हो जाता था, एकदम रिलीज कर दिया सर आपने आज सबके लिए। एकदम डिफरेंट डिफरेंट चीजें टॉपिक दे दिए, और ज्ञान बहुत दिया आज सर आपने, अलग अलग कैसे देखते हैं। आनंद सर, आनंद जी, एक नंबर दीजिए ना, 1 से लेकर 249 तक। 259. 259? नहीं नहीं, Yeah. 249 तक, Sorry, 249. लास्ट वाला नंबर। हाँ. ये बन गया प्रश्न कुंडली, बस इतना सा। ऑर्डर नंबर मिल गया ना 249। बस ये पूरा अकॉर्डिंग टू जितना दशा है, सब कुछ यही मिलेगा। जैसे आप नॉर्मली चार्ट को एनालिसिस करते हैं, यही चार्ट आपको अभी बन गया सर का, अकॉर्डिंग टू जो टाइम पीरियड, अभी जो चार्ट मैंने नंबर लिया, इसके अकॉर्डिंग सर का भी चार्ट बन गया पूरा। क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, अभी पूरा यही चार्ट बताएगा आपको। और इसको ही बिलीव करते हुए आप पूरा प्रिडिक्शन करेंगे, 100% टू 100% मिलेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। सर तो जिनकी कुंडली नहीं है उनको यही चार्ट मान लीजिए उसी समय बिल्कुल का सेव कर लिया जाए परमानेंट। परमानेंट नहीं होगा मैम, अच्छा 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक। तो सर उनको बार बार बदलवाना पड़ेगा ना, अगर ऐसा तो कुछ उनके, किसी के हाँ साथ नंबर होता ले है लीजिए, तो। उस टाइम का ही दशा दिखाएगा उसका, अच्छा अकॉर्डिंग टू उस टाइम के जो फ्लेवर चल रहे हैं उनका, वो ही दिखाएगा वो।
ठीक ठीक ठीक। काम काज में क्या चल रहा है देखते हैं। 10, 10th हाउस जुपिटर, प्रिंटिंग प्रेस, सर का काम है प्रिंटिंग प्रेस का। 3rd हाउस यहाँ पे कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी, मतलब सोशल यहाँ पे 3rd हाउस वहां पे बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है। वेनस जो कि मशीनरी, जो कि आपका मशीन रिलेटेड चीजें के कारक भी बोला जाए। 2, 5, 3, जुपिटर किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या? नहीं बना है। जुपिटर सबसे पहले अपना रिजल्ट देगा 1, 10 अपने, जो कि 10th लॉर्ड होके है, 10th लॉर्ड होके और 10th ही रिजल्ट दे रहा है। सर का भी फोकस सबसे ज्यादा अपने आप का और कर्म में। सर ऐसे ही है, काम में सबसे ज्यादा ध्यान और अपने। Yes, हाँ, बाकी कुछ देखता ही नहीं, बहुत साल हो गए, हम्म, काम ही काम। ठीक। इच्छा पूर्ति सैटर्न दिला रहा है, सैटर्न को एक बार देख लीजिए। सैटर्न किसी का एनएल नहीं बना है, सैटर्न अपना घर का रिजल्ट देगा 11th एंड 12th। इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिल्कुल, अगर इन्वेस्टमेंट का चल रहा है तो मन में इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलाएगा। 12वां और 11 हाउस। सर मैं अभी मशीन बुक किया है जर्मनी का, प्रिंटिंग मशीन फिलहाल। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लाभ दिला देगा। 11th हाउस है, लाभ दिला देगा। सर तो एज ए क्वेश्चन इनको इन्वेस्ट किस तरह का करना चाहिए या किस फील्ड में करना चाहिए? सैटर्न है ना, हाँ जी। कोई ऐसा चीज जो कि पुराना, अच्छा, एंटी। एंटिक। हम्म। हाँ, मशीन पुराना ही है सर, अरे क्योंकि वाह ओके सर। सर। मशीन जो है ना, इंडिया हाँ में जो जितने भी लोग मैक्सिमम मशीन यूज कर रहे हैं ना, हाँ महाराष्ट्र में तो 100% लोग तो अ, उधर जो स्क्रैप में निकालते हैं ना, जर्मनी में तो जापान में वगैरह जो मशीन स्क्रैप करते हैं, हम्म, वो इंडिया में लाके रिकंडीशन करके वापस से नहीं क्या, नए नए जैसा बना के बेचते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वैसा राहु वाला काम सर, सैटर्न राहु, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उसको बना दिया, कन्वर्ट कर दिया सर। बिल्कुल। खान पान सर का अभी क्या चल रहा है? राहु, केतु। खान पान सर थोड़ा सा बताइए, खान पान में क्या चल रहा है? बाहर का खाना। हाँ, बाहर का था सर, और मन नहीं कर रहे खाने में, ऐसा नहीं कि दिलचस्पी ऐसा अच्छा, कुछ, होटल में भी जाता है ना तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है खाने राहु जंक फूड, का। बाहर पूरा का ये खाना ही। केतु टेस्ट लेस्ट खाना, हाँ टेस्टलेस, बिल्कुल थे। इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा, मतलब इच्छा के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा, टेस्ट लेस खाना, कम से कोई कम खाना फ्लेवर नहीं। और बेस्वाद खाना। सही सही, पैसा दे के भी सही नहीं मिल रहा। satisfaction खर्चा करके। वंडरफुल सर। दशा के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, मून में मार्स, मार्स में मून चल रहा है, तो मून अभी जो रिजल्ट दे रहा है वो देख लीजिए। मून जो कि अपना रिजल्ट दे रहा है 2 और 5 हाउस। अपने बच्चों के रिलेटेड बहुत ज्यादा काम चल रहा होगा सर का इस टाइम के अकॉर्डिंग, दशा के अकॉर्डिंग, बच्चों के रिलेटेड। हाँ, बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ अभी, 2-4 दिन हो गया। बस हो गया हाँ, सही सही। अब अपना काम। एंटरटेनमेंट भी सर होगा, हो सकता है अपना एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हो गया, उनका पढ़ाई हो गया, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, ये सब पे सबसे ज्यादा ध्यान होगा। हाँ हेल्थ भी। अपना फैमिली भी हो गया ना, सेकंड हाउस अपना फैमिली होता है, फैमिली का अपना खान पान, अपना हेल्थ, अपना सेविंग्स,
स्पेशली बोला जाए तो अपना सेविंग्स के ऊपर भी ध्यान। तो सेकंड हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्निंग सेविंग्स हो रहा है सर कभी, सेकंड हाउस हाँ, अकॉर्डिंग टू अगर बोला जाए तो। अर्निंग भी हो रहा है लेकिन खर्चा भी हो रहा है। खर्चा भी होगा, खर्चा भी हाँ, होगा। खर्चा किधर से देखेंगे भी। अच्छा यहाँ पे 12वां हाउस कनेक्टेड है ना सैटर्न से, हम्म। तो मून यहाँ पे 12वां का लॉर्ड है। अरे वाह सर। है ना, हम्म। 12वां का लॉर्ड है, साथ में यहाँ पे 2 और 5, 5 के साथ 12वां भी हाथ। और स्ट्रांग है सर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है सर वो। इनकम भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से इनकम भी आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के तरीके से खर्चा हो रहा है वो, एक तरीके से बोला जाए तो। हम्म। ये अकाउंट में पैसा आ रहा है लेकिन वो अकाउंट एम्प्टी क्या 2-4 दिन में खाली हो रहा है। ऐसा अच्छा। टेंशन भी आ रहा है नहीं क्या कि रुक रहा नहीं पैसा ऐसा। अंतरदशा देखिए सर। मार्स, जी सर। 8वां का यहाँ पे हिडन दे रहा है, हम्म 8वां का हिडन दे रहा है। 8वां हाउस काफी स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे मार्स, मार्स का ही एनएल बना है, तो अपना घर का रिजल्ट दे रहा है। 7th 8th एंड 9th सडन चीजें हो रहा है, कुछ ना कुछ सडन। हाँ सर, ये सब सडन डिसीजन था सब। सडन डिसीजन, 8th हाउस प्लान। सडन, प्लान बिल्कुल भी नहीं होगा। 7वां, 7वां 9वां। हम्म। थोड़ा सा एग्रेशन वगैरह अपने स्पाउस के साथ भी। हाँ, सबके साथ वो इसको भी नहीं छोड़ रहा, वर्कर कोई भी रहने दो 7th बाहर। हाउस अपने अपने जो मतलब बिजनेस के एरिया में, हाँ, अपने बिजनेस। बिजनेस। हाँ हाँ। अभी एक को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था प्लास्टिक कवर के लिए। हम्म हाँ, वो बंदे ने क्या किया, ऐसे हाथ में नहीं किया, थमा के दे रहा था। मैंने हम्म तुरंत किया, बोला अरे ये पतला दिया दे रहा है तू। नहीं नहीं, ऐसा है वैसा है। अरे बोला नहीं, तू गलत काम कर रहा है। जो तुम्हारा पैसा है वो सही ले, पैसे सही माल चाहिए, क्योंकि मेरा आगे जो देना है कस्टमर वो चेक करके लेने वाला बंदा है। नहीं नहीं, आप थमा दो, ऐसा नहीं कि मुझे गलत। कभी मैंने ऐसा किया नहीं जिंदगी में। इसको कोई एक बोलने का एक करने का एक कभी हुआ नहीं मेरे से। तो झगड़ा किया मैं उधर। वो बोला मैं रख लेता हूँ, वापस आपको बना के प्लेस कर दूंगा। तो चल रहा है मेरा ऐसे झगड़ा, नहीं क्या मैं सुन के नहीं लेता। क्योंकि सपोर्टिव तेरे को मिल रहा होगा पीछे। 9th हाउस है, काफी सपोर्टिव भी मिला होगा किसी ना किसी से। हाँ, मेरा जो पार्टनर है वो क्या बोलते हैं उसको, ही इज गॉड का, ही इज ब्लेस्ड बाय गॉड। बस यानी 9th ये हाउस मेरे ब्लेसिंग मिल रहा है। सही है सर ये। झगड़ा किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मार्स से? मार्स, मार्स मार्स। इक्वेशन, लड़ाई झगड़ा, या अभी का इनके अकॉर्डिंग टू अंतर्दशा चल रहा है मार्स का। मार्स कारक है लड़ाई झगड़ा का, मार्स एग्रेशन मार्स का। दोनों चीजें बिल्कुल डबल मार्स। डबल मार्स है, तो अपना एग्रेशन भी दिखाएगा उस टाइम में, उस जगह पे। लेकिन मेरा नेचर सर पहले ऐसा नहीं था, इतना झगड़ालू नहीं था मैं। बिल्कुल। अभी फिर खत्म हो जाएगा ये जब फिर दशा हटेगी। मार्स का भी हटेगा। हाँ मून, मून यहाँ पे मून 2 और 5 जो कि दे लगे। दे ही रहा है। महादशा भी है, साथ में प्रत्यंत दशा भी है। मार्स के बाद आ रहा है राहु का। तो मेडिटेशन कीजिए, पहले से ही बता रहे हैं। ओके सर, ओके। बिल्कुल एकदम लग जाइए। यस सर। नहीं तो कंफ्यूजन 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 ही चलता रहेगा। एक
2 5 1 2 3 5 7 8 9 10। मंत्र आता है ना सर? मंत्र तो करते हैं ना आप? गायत्री मंत्र करते हैं तो? गायत्री मंत्र चालू है, आज किया बहुत दिन के बाद। हमने नहीं जो नहीं कीजिए, नहीं नहीं कीजिए, एकदम हथौड़ा मार के कीजिए। 5 8। ओके सर, ओके। वो टाइम चेंज रहता है ना, अभी 6:30 हो गया अभी सनसेट का टाइम। एक सेकंड, किसको करना है मैं भी बता दे रहा हूँ। हम्म। फिफ्थ हाउस सबलॉर्ड मरकरी। मरकरी इस टाइम को अकॉर्डिंग टू फिफ्थ हाउस में आ रहा है विष्णु जी का, मतलब स्वयं विष्णु, नारायण, नारायण का पूजा सहस्त्र कीजिए। नाम, सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। स्टार्ट कर दीजिए सर, मंत्र उनकी मंत्र कीजिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो कि अपना इष्ट देव वही ये बचा सकता है कोई भी मतलब प्रॉब्लम से। विष्णु सहस्त्र नाम। ओके सर। विष्णु सहस्त्र नाम, उनका मंत्र चैंटिंग कीजिए, बस यस। इतना, और कुछ सर? बस इतना, वही करने से ही हो जाएगा आपकी रिलीफ। और ये गायत्री मंत्र जो चालू है, मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, उसका कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ। क्योंकि गायत्री मंत्र का जो कर रहा हूँ ना मैं, हम्म। हाँ, यानी बहुत इंट्यूशन पावर हाई हो गया है शायद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। वो तो मेरा भी वही चलता रहता है रोज, रोज का काम, कोई मतलब वो अलग नहीं है। वो पहले, सबसे पहले वही करना, बस वही विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। ना भी हो मंत्रा मंत्रा ना भी हो तो ओम भगवती वासुदेवाय नमः, बस उतना सा भी बोल के भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ठीक है ना? बस एक फूल लीजिएगा हाथ में हाँ। ऐसे पकड़ के, फिर 7 बार 11 बार 21 बार जितना बार कर सकते हैं उसके बाद दे दीजिए, अर्पण कर दीजिए। और वो अपने काम से जाने से पहले, मतलब जस्ट, मतलब घर से निकलेंगे खाना पीना करके, उसके पहले एकदम पूरा फ्रेश होके फिर देके फिर अपना डेली रूटीन में निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ये वो कर्म को स्टार्ट करे उससे पहले, बस उतना। ये बोलिए तो सर। सर आपने सर ऐसा बता दिया जैसे लग रहा है उनकी कुंडली जो कि पूरी तरह से करेक्ट की हुई है कुंडली, उसमें कोई क्या वही सर चीज वही दिखाता है ना जो एकदम व्यक्ति का एक्चुअल बिहेवियर। हाँ, एक्चुअल जो चीज है। 100 ये तो सर हम लोग की तो सर 90-95 रहेगी, ये तो सर 100% दिखा रहा है। तो जो कह रहे हैं आप वो सब चीज उनको एक्सेप्ट है कि हाँ ये ऐसा है। वंडरफुल सर, बहुत हम्म। जीनियस सर, बहुत ठीक। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ सही सब में सर सब आप ही एकदम। का ब्लेसिंग है, आप सभी का, अरे ईश्वर की ब्लेसिंग है, आप सभी की ब्लेसिंग। यही है आनंद जी, मेरे 27 नक्षत्र। अच्छा, जो आपने बताया था, अरे हाँ आपने बहुत मुझसे डीपली बताया था कि मेरे लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ उनका सपोर्ट रहा और क्यों रहा 27 नक्षत्र की वजह से। सही है, बहुत सही अच्छा, है, अरे बात अरे सही है। अरे, तो जब बहुत स्टार्टिंग किए थे सर, आपको पता ही है कि मैंने बोला था कि नहीं हाँ। करना, मेरे से नहीं होगा। तो इन्होंने आपको बहुत हिम्मत दिया था उस समय कि नहीं आप करो, और आप हो बिल्कुल जाएगा। सफल हो गए और हुआ। वाह। ठीक है। फिर फोर्थ हाउस जो कि हम लोग के जॉइंट फैमिली को बताता है, हाउस होम, मदर को भी बताता है, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल्स को भी बताता है, अर्लियर एजुकेशन जो कि अप टू क्लास 10 तक बताता है, जो कि प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन केपी में लिया जाता है। ठीक है। होटल एंड रेस्टोरेंट में जब हम लोग चेक इन करते हैं, मतलब जब घुसते हैं
वो होटल रेस्टोरेंट को बताता है फोर्थ हाउस। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट भी फोर्थ हाउस के अंडर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये फोर्थ हाउस कालपुरुष के कुंडली में मून का घर है, तो मून यहाँ पे मिल्क को दिखाता है, मिल्क को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए मन को भी बताता है फोर्थ हाउस। मन की मेंटल पीस, आपके इमोशन को भी फोर्थ हाउस भी बताता है। मैन मेड क्रिएटिविटी, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो कि नेचुरल क्रिएटिविटी है, जो आपको बाय बर्थ मिलता है नेचुरल। जैसे मुझे मुझे मान के चलिए, मुझे ऑकल्ट साइंस सीखने को मिला था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक्सप्लोरेशन में मिला। मतलब मैं इतना इतना एक्सप्लोर किया हूं उसको। मुझे मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ ऐसे सीखा हूं जो कि मतलब किसी गुरु से नहीं मिला है। वो होता है नेचुरल क्रिएटिविटी, जो आपको नेचर सिखाता है। तो नेचुरल क्रिएटिविटी होता है फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो कि मैन मेड क्रिएटिविटी, वो ऊर्जा जो कि जिसके है, मतलब जिससे मैंने सीखा है, वो ऊर्जा भी मुझे मिल रहा है साथ ही साथ। तो फोर्थ हाउस जो कि मैन मेड, मतलब आदमी के द्वारा जो मिल रहा है, और नेचुरल क्रिएटिविटी जो कि बाय बर्थ नेचर से मिल रहा है मुझे, जो सिखाता है। उससे भी कहीं ज्यादा मुझे सीखने को मिलता है अलग रिसोर्सेज से। मतलब वो टॉपिक के अंडर में ही नहीं है वो चीज, लेकिन उससे इतना ज्यादा ज्यादा मुझे एक्सप्लोरेशन मिलता है। वो मैन मेड में नहीं आता, वो नेचुरल क्रिएटिविटी में आता है, वो फिफ्थ हाउस देता है। और मैन मेड क्रिएटिविटी इसलिए, अगर किसी का चाइल्ड बर्थ इशू है और फोर्थ हाउस उसको निगेशन करता है, तो यहाँ पे मैन मेड क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग टू व्यक्ति को क्या करना चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए? डॉक्टर को दिखा के उसका जो टेस्टी बेबी के जो होता है ना, टेस्टी बेबी, उस तरीके का जो मैन मेड क्रिएटिविटी है, वही चीज उनको आर्टिफिशियल करना, है जी। हाँ करना बेटर है। ठीक है? नहीं तो वो मतलब चाइल्ड बर्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज देता ही है, होने नहीं देता है स्ट्रांगली अगर एक्टिव हो तो काफी। ठीक है, मशीन रिलेटेड वर्क, इंजीनियरिंग फील्ड हो सकता है, फैक्ट्री रिलेटेड वर्क हो गया, इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क हो गया, ये चीजें होता है फोर्थ हाउस के अंडर में। अगर व्यक्ति के फोर्थ हाउस काफी स्ट्रांग है, तो ये सारे चीजों में व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, टेंथ हाउस लॉर्ड जैसे दिखा दिया। ठीक है, पब्लिक, फोर्थ हाउस पब्लिक का होता है। एंड ऑफ लाइफ भी होता है। और रखेल रखेल से बनने वाला, संबंध से बनने वाला संतान, वो भी फोर्थ हाउस को दिखाते हैं। क्योंकि क्या होता है, चाइल्ड बर्थ अगर नहीं होता फिफ्थ हाउस अकॉर्डिंग टू, अगर बोला जाए चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, तो क्या व्यक्ति क्या करता है? अपने कुछ ना कुछ रिसोर्सेस यूज करके वो लेता ही है। तो वो फोर्थ हाउस दिखाता है, ये भी बताता है। ठीक है, पहले के जमाने में ये बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी ये काफी कम हो गया। लेकिन हाँ, अभी वो जो हो गया ना, एक एक और चला है वो प्रोसेस, जो कि सिग्न वो करके फिर, सरोगेसी सर। हाँ सर, हाँ वही वही, उसके रिलेटेड एक मूवी भी बनाया गया था मेरे ख्याल से। ठीक है, गुड्स एंड स्टॉक, स्टोरेज और भंडार घर, जो कि आप कोई भी सामान को स्टोर करके रखते हैं, वो फोर्थ हाउस के अंडर में आता है। घर के साफ सफाई होता है ना, फोर्थ हाउस जब एक्टिव होता है तभी वो साफ सफाई होता है। घर के मरम्मत, घर का जो मतलब कंस्ट्रक्शन होता है, घर का मेंटेनेंस, वो भी फोर्थ हाउस के अंडर में होता है। घर के सामान एक जगह से दूसरी जगह खिसकेगा ना, तो फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस को निगेशन करने वाला हाउस भी आएगा। घर के कोई एक सामान एक जगह पे रखा हुआ है, एकदम रखा हुआ है, तो वो काफी टाइम तक रखा हुआ रहता है। सैटर्न आए थर्ड हाउस में, या दशा में दशा में सैटर्न आए, या फिर थर्ड हाउस आए, ये दोनों, सैटर्न दशा में आए या फिर थर्ड हाउस आए दशा में, वो दोनों क्या दिखाता है? आपके घर में कुछ ना कुछ प्लेसेस चेंज करना दिखाता है। मतलब कोई एक सामान ना आपको बहुत दिन तक रहेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उस जगह पे ही रहेगा। आप देखेंगे उसको चेंज करने की इच्छा भी होगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक थर्ड हाउस आपका ना आए या फिर सैटर्न ना आए। देख लीजिएगा, आप चार्ट मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, मेंटल पीस, हैप्पीनेस को भी बताता है फोर्थ हाउस। इमोशन को भी बताता है, कंफर्ट या सेफ जोन को भी बताता है। घर आपका सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन होता है, सेफ जोन होता है वो। ठीक है, विल नॉट अलाउ हीलिंग, हीलिंग करने का भाव, मतलब हीलिंग नहीं करने देता, फिफ्थ हाउस को निगेशन करता है। हैविंग चाइल्ड
इशू। फोर्थ हाउस जो कि टेस्टी बेबी को यहाँ पे फॉलो करने के लिए बोला जाता है सबसे ज्यादा। हार्ट, लंग्स एंड चेस्ट, ये पोर्शन आता है फोर्थ हाउस के अंडर में। एग्रीकल्चरल, फार्म हाउस और म्यूनिसिपैलिटी जो कि इसके अंडर के अरेंज में आता है, मतलब इसके अंडर में आता है। कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो फोर्थ हाउस का कार्य कर रहा है, फार्म हाउस का कार्य कर रहा है, तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का भी काम कर रहा है, इस तरीके की चीजें। ठीक है। फीलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ इन मैरिज लाइफ, मैरिड लाइफ में अगर डिस्टरबेंस देता है तो फोर्थ हाउस भी यहाँ पे वो चीज देता है, क्योंकि आपके मेंटल पीस को छीन लेगा। होता है ना, जब से मैरिज किया हो तब से मेंटल पीस ही छीन गया। कभी कभी देखिएगा सबके दिमाग से वही चलता रहता है मैरिज के बाद, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों में ही वो चीज चलता रहता है। एक बोलता है मैं खाना पका पका के पक चुका हूँ, और एक बोलता है मैं झेल झेल के थक चुका हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज दिखेगा आपको, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक करता है फोर्थ हाउस अगर आने से। क्लॉथ, फोर्थ हाउस को क्लॉथ का कार्य, अगर क्लॉथ रिलेटेड कोई भी शॉपिंग वगैरह हो रहा है तो फोर्थ हाउस वहां पे कनेक्टिविटी होगा, या फिर वेनस कनेक्टिविटी होगा। बोरवेल और वेल जो कि कुआं, इस सब चीज का लिए फोर्थ हाउस को दिखाया था। एजुकेशन के रिलेटेड अगर बोला जाए, फोर्थ हाउस एजुकेशन के लिए देखा जाता है, जो कि सेकंड हाउस एक्वायर्ड नॉलेज होता है, जो अर्जित ज्ञान, जो आपके पास सेविंग्स ज्ञान है जो। ठीक है। थर्ड हाउस जो कि आपका हैंड राइटिंग है, और यही थर्ड हाउस डिस्टेंस एजुकेशन देता है। थर्ड हाउस क्योंकि यहाँ पे अर्ली एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए थर्ड हाउस को डिस्टेंस एजुकेशन बोलता है, आप घर से दूर रह के एजुकेशन लीजिए। फोर्थ हाउस जो कि अर्लियर एजुकेशन है, सेकेंडरी तक। फिफ्थ हाउस जो कि ग्रेजुएशन एजुकेशन है, जो कि इंटेलेक्चुअल यूज करने के लिए भी फिफ्थ हाउस होता है। नाइन्थ हाउस जो कि हायर एजुकेशन होता है। यहाँ पे एक चीज और, फिफ्थ हाउस जो कि सहायक एजुकेशन, यहाँ पे केपी में सहायक भाव लिया जाता है, सपोर्टिंग हाउस। फिफ्थ हाउस को सपोर्टिंग हाउस लिया जाता है। फिफ्थ हाउस क्योंकि ग्रेजुएशन एजुकेशन को देता है, इसलिए वो सपोर्टिंग हाउस बन जाता है वहां पे। नाइन्थ हाउस प्रोमिनेंट हो तो हायर एजुकेशन दिखा देता है, जहाँ पे डिप्लोमा डिग्री वगैरह बहुत सारे जो आता है उसके अंडर में। 11th हाउस जो कि यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, जो एजुकेशन व्यक्ति ले रहा है उनमें परफॉर्मेंस कैसा है वो दिखा देता है। प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन जो कि 4th 9th एंड 11th हाउस है। साथ ही साथ अगर सपोर्टिंग हाउस भी आ जाए 5th एंड 2nd, वो यहाँ पे सपोर्ट कर देता है इस घर को एजुकेशन में। जुपिटर मरकरी इसका कारक है, अगर वो भी आ रहा है तो व्यक्ति के एजुकेशन बहुत अच्छा चलेगा, एकदम स्मूथ गोइंग, एंड मतलब नेम फेम होके ही निकलेगा, मतलब जहां पे वो अपना एजुकेशन ले रहा है उस जगह पे उनका नाम बन जाएगा। अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम दे रहा है वो 3, थर्ड हाउस जो कि फोर्थ हाउस को निगेशन करता है, 6, 8, 12 जो कि प्रॉब्लमेटिक करता है एजुकेशन में, तो 6, 8, 12 जिसके साथ जुड़ जाए वो घर यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर यही 6, 8, 12 और थर्ड हाउस आ जाए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो तब अच्छा है ये। थर्ड हाउस वहां पे करेज को दिखाता है। 6th हाउस जो कि यहाँ पे चैलेंजेस और आपका कॉम्पिटिटिव चीजों को दिखाता है, जहां पे आप दूसरों से कम्पीट करते हैं, तो 6th हाउस वहां पे काम करता है। ये 3, 6, 8, 12 के साथ अगर मार्स, ठीक है, जुपिटर मरकरी आ गया तो एजुकेशन में क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे ही देते हैं। एजुकेशन में अगर बात किया जाए लेवल के अकॉर्डिंग, लोअर लेवल 4th एंड 11th, हायर एजुकेशन 4, 9 एंड 11 वही है। एक्सलेंस परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे मरकरी जुपिटर अगर कनेक्ट हो गया तो एक्सलेंस परफॉर्मेंस देता है, मतलब चाहे दशा अंतदशा में हो, चाहे सबलॉट के रूप में हो, चाहे फोर्थ हाउस में मरकरी या फिर जुपिटर बैठा हो आप चलित में। ठीक है। कॉलेज एडमिशन के लिए अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पे 4 एंड 11 अगर हाउस आ रहा है व्यक्ति के फोर्थ हाउस के अकॉर्डिंग टू, तो कॉलेज एडमिशन व्यक्ति ले लेता है 4th एंड 11th हाउस। साथ ही साथ कंसिडर कीजिएगा 9th हाउस, क्योंकि वो हायर एजुकेशन को दिखाता है। 4, 9, 11 में से कोई हाउस आ रहा है तो वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है और ज्वाइन भी कर लेता है। ब्रेक इन एजुकेशन 8 और 12, 6, 8, 12, थर्ड 6, 8, 12 इस तरीके का हाउस आए तो ब्रेक देता है एजुकेशन में।
देखिएगा कोई दशा में कोई प्लेनेट ऐसा ऐसा हाउस को रिजल्ट दे रहा है ना, तो वो साल व्यक्ति गैप कर देता है। कभी कभी देखिएगा 8 और 12, तो 3, 6, 8, 12 इस तरीके का हाउस अगर आ रहा है एजुकेशन में, तो व्यक्ति क्या करते हैं, उस साल को गैप हो जाता है कुछ ना कुछ तरीके से, चाहे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मतलब कुछ ना कुछ रिसोर्सेज नहीं मिला हो, पैसा के तंगी, कुछ ना कुछ चीजें, इस तरीके की चीजें से वो ब्रेक दे देता है। हेल्थ इश्यू, ठीक है, उस टाइप का चीजों में कहीं ना कहीं ब्रेक होता है उसका एजुकेशन में। सर कुछ लोग प्रिपरेशन के लिए भी ब्रेक करते हैं, इसको भी 8-12 में काउंट करेंगे? प्रिपरेशन के लिए भी करता है, तो उनको देखिए जैसे चार्ट के यूपीएस अकॉर्डिंग। की तैयारी वगैरह होती है, एक एक साल करते हैं ये लोग तैयारी। मैम ये दोनों हाउस को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, ठीक। यही मैंने बोला था कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे 3, 6 हाउस बहुत अच्छा काम करता है। 4, 6, 9, 11 ये भी हाउस बहुत अच्छा काम करता है कंपटीशन के लिए। ठीक है। कंप्लीशन एंड सफरिंग इन एजुकेशन, कंप्लीशन भी होगा, सफरिंग भी होगा, साथ ही साथ एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो 3, 5, 8 हाउस, यहाँ पे 9th हाउस को निगेशन करने वाला हाउस 8th हाउस, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सफरिंग दिखाता है। 3, 5 है, मतलब एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा सफरिंग देखे, 8th हाउस सफरिंग। साथ में 12वां हाउस को भी चेक कर लीजिए कि वो 4, 6, 9th हाउस को दिखा रहा है। 4th हाउस जो कि एजुकेशन, 9th हाउस जो कि कंपटीशन, सॉरी 6th हाउस जो कि कंपटीशन, और 9th हाउस जो कि हायर एजुकेशन। ये जो कि 3 हाउस है वो 12th हाउस में आ गया है। 12th हाउस जो कि थोड़ा सा सफरिंग हाउस होता है, तो वो हाउस अगर साथ ही साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे कंप्लीशन तो एजुकेशन होगा लेकिन सफरिंग भरा होगा। देखिएगा 4th हाउस बहुत अच्छा अच्छा हाउस को लेके चल रहा है। 4th हाउस को एक बार देख लीजिए, क्या वो क्या ऐसे हाउस को लेके चल रहा है, तो सफरिंग देगा वो। आपको इसमें लगेगा कि 4th हाउस, अरे बहुत अच्छा एजुकेशन होगा, लेकिन व्यक्ति आके आपके पास आके बोल रहा है कि एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनका 12th हाउस फटाक से चेक कीजिए, वो क्या वो हाउस को दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनका सफरिंग रहेगा, मतलब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा लेकिन सफरिंग रहेगा वो। सक्सेस इन एग्जाम, एग्जाम में अगर सक्सेस चाहिए तो 4, 9 एंड 11th हाउस, लेकिन यहाँ पे 3rd हाउस कनेक्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी 4th हाउस में। ठीक है। फेलियर इन एग्जाम, एग्जाम में फेलियर दिखाना, जो कि 3, 6, 8 एंड 12, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8 एंड 12th हाउस, ये कनेक्ट हो रहा है तो फेलियर दे देता है एग्जाम में। ये भी चीज आप देख सकते हैं जो होरारी के अकॉर्डिंग होता है। 3rd हाउस में, 4th हाउस में देख लीजिए क्या ये हाउस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फेलियर दे सकता है उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को। सर अगर व्यक्ति आपके पास, आप हाँ बता रहे हैं 3, 6, 8, 12 फेल्यूर इन एग्जाम, अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ था 3, 6, 8, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, प्लस मार्क्स अगर आ जाए तो। 3, 6, 9, 11, 3, 6, 9, सर 3, 6 प्रॉब्लम इन एजुकेशन 3, 6, 8, 12 है। 8, 12 तो प्रॉब्लम देता है। 9, 9, 9 करेक्ट कर लीजिएगा, 9, 9 एंड 11। अच्छा, 4, 6, 9, 11 है ना, 3, 6, 9, 11 में, क्योंकि वहां पे साहस भी देता है ना। तो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जाम मतलब क्लियर कर रहे हैं, वहां पे 3rd हाउस को कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो अपना मतलब एनर्जी या फिर उनका करेज, वहां पे साहस जुड़ना तो सर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 3, 6, 8, 12? पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। सर इसको दशाओं में भी ले सकते हैं ना अपन? बिल्कुल, दशा ही तो दिशा पलटता है ना, वो भी तो है। पहले प्रोमिसेस भी देखा जाता है, फिर दशा के अकॉर्डिंग आता है फिर। साथ में मरकरी, मार्स और जुपिटर आना चाहिए, अगर आ रहा है तो वो भी क्या ये रिजल्ट को दे रहा है क्या, 4, 9, 11 अगर ये दे रहा है तो बहुत अच्छा सक्सेस होगा, मतलब पोजीशन अच्छा होगा। अगर ये हाउस को भी दिखा रहा है, अगर ये सी प्लैनेट भी जुड़ा हुआ हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। गेन गेन अ डिग्री विद डिफिकल्टीज, बहुत सारे डिफिकल्टीज के होने के साथ साथ भी
डिग्रीज को मिलना, क्योंकि 8th हाउस काफी सारा प्रॉब्लमेटिक मतलब डिफिकल्टीज देता है, वो हिडन डिफिकल्टीज। मतलब आप कोई काम मतलब कोई भी एक एजुकेशन ले रहे हैं उनमें भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक देता है वो। तो यहाँ पे 2, 10, 11 हाउस के साथ 8th हाउस भी जुड़ा हुआ हो तो वो डिग्री को दिखा देता है, मतलब डिग्री दे देता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ा हो। गेन अ डिग्री विथ कोरस्पॉन्डेंस, जो कि यहाँ पे पत्ताचारी के लिए जो परीक्षा होता है उनमें 3, 4, 9 एंड 11 ऐसा हाउस दिखा रहा है तो पत्ताचारी का एग्जाम दे के उसमें डिग्री ले सकता है व्यक्ति। नो एजुकेशन, जो कि यहाँ पे 6, 8, 12 हाउस को दिखा रहा है तो नो एजुकेशन दिखाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे बोला है कि दशा के अकॉर्डिंग आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई भी व्यक्ति आपके पास आके पूछ रहा है तो वहां पे देखिए 4th हाउस का 9th एंड 11 दे रहा है। सेम तरीके से जहाँ पे ये जो चार्ट मैंने देख रहा था कि 4th हाउस जो कि जुपिटर दे रहा है, जुपिटर एक अच्छा चीज दे रहा है। अब जुपिटर भी आके देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3rd, 5th हाउस दे रहा है तो 3rd हाउस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो वही चीज कि 9 एंड 11 हाउस ऐसा हाउस को कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एजुकेशन वो एडमिशन जो व्यक्ति पूछ रहा है तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। दशा के अकॉर्डिंग, दशा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दशा में जो प्लेनेट आ रहा है वो क्या वो रिजल्ट दे रहा है, अगर वो दे रहा है तो हो जाएगा 9 एंड 11। अगर ये भी ना मिल रहा हो तो 11th हाउस के सब लॉर्ड को देख लीजिए होराडी में, 11th हाउस को देख लीजिए। 11th हाउस के जो सब लॉर्ड बन रहा है वो सब लॉर्ड क्या 11th हाउस को दर्शा रहा है या फिर वो हाउस को दिखा रहा है जो कि 4, 6, 9, 11 इस तरीके हाउस दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू इस चार्ट के अकॉर्डिंग 11th हाउस जो कि सैटर्न का है, सैटर्न जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 9, 11 9th एंड 11th हाउस को दिखा रहा है और 11th हाउस को भी दिखा रहा है अपने प्रोविजंस के तौर पे। ठीक है। एग्जाम रिजल्ट आर गुड। 5th, 4th, 5th, 9, 11 4th, 5th, 9, 11th हाउस होता है प्रोमिनेंट हाउस जो कि एजुकेशन के लिए होता है। हर एक जगह पे यही हाउस को देखेंगे 4, 9, 11, 4, 5, 9, 11, ठीक है 9, 11 इस तरीके की चीजें। और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है 3, 6, 8, 12 3, 6, 8, 12 जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है जो कि एजुकेशन में प्रॉब्लम देता है। अगर पॉजिटिव हाउस के साथ नेगेटिव भी हाउस भी जुड़ रहा है तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता। पॉजिटिव हाउस अगर आ रहा है तो रिजल्ट अच्छा होगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आए तो अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, मतलब एवरेज बोला जाए तो। अगर अगर नेगेटिव हाउस ही आ रहा है तो वो फेलियर दे देता है। यहाँ पे होरारी में अकॉर्डिंग टू होरारी आप जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पे सैटर्न अगर 4th हाउस से कनेक्टेड है तो व्यक्ति जो पढ़ाई किया है एग्जामिनेशन में हॉल में जब भी जाएगा ना, जाने के बाद वो भूल जाता है पूरा। अगर सैटर्न 4th हाउस से कनेक्टेड है होरारी में, अगर मरकरी जुपिटर से कनेक्टेड है 4th हाउस तो यहाँ पे व्यक्ति का जो पढ़ के आया है उससे अच्छा ही लिख के आएगा वो। जैसे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिएगा 4th हाउस में जुपिटर आ रहा है तो जो व्यक्ति अगर एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है जो भी पढ़ाई किया है वो जो पढ़ाई किया है ना वो बहुत अच्छे से एक शानदार तरीके से लिखेगा। ठीक है। एडमिशन इन स्कूल एंड कॉलेज, अगर स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा है तो 4, 6, 11 हाउस ऐसे हाउस को दिखा रहा है। अगर इसके साथ 12वां हाउस भी कनेक्टेड है तो व्यक्ति को मतलब उनके फादर या फिर कोई भी हो उनको डोनेशन के तौर पे उनको मतलब स्कूल में मतलब एडमिशन होगा। मतलब 12वां हाउस क्या होता है डोनेशन देने के लिए होता है कि पैसों को डोनेट करे वहां पे तो व्यक्ति वहां पे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। अगर 3rd एंड 9th हाउस भी 4th एंड 6th हाउस अगर 3rd एंड 9th हाउस ऐसे हाउस को दिखा रहा है तो किसी के रिकमेंडेशन होगा, कोई बोल के आएगा रिकमेंडेशन 3rd एंड 9th हाउस दिखा रहा है। अगर 4th हाउस के सब लॉर्ड 3 एंड 9th हाउस को दिखा रहा है तो किसी के रिकमेंडेशन में होगा। अगर 4th एंड 6th हाउस के सब लॉर्ड में 12th हाउस कनेक्टेड है तो डोनेशन में होगा।
अगर फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड में मरकरी एंड जुपिटर कनेक्टेड है, या इसके साइन में फोर्थ हाउस आ रहा है, फोर्थ हाउस इसके साइन में है, तो यहाँ पे जो स्कूल पहले चूज करने के लिए एडमिशन में लिया गया था वो नहीं होगा, दूसरा स्कूल जो जो कि एडमिशन के लिए अदर स्कूल वो हो जाएगा। ये जैसे फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर बना है कि अगर व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने 2 स्कूल में एडमिशन के लिए किया है अप्लाई, मतलब एक पहले किया है उस स्कूल में होगा नहीं, दूसरा स्कूल जो जिसमें एडमिशन के लिए किया है अप्लाई उस स्कूल में हो जाएगा। इनके बाद मदर का अगले दिन पकड़ेंगे, मदर का काफी टाइम हो गया। अब इनमें किसी का क्वेरी है तो बोलिए। सर अगर सैटर्न आता है, जैसे आपने कहा जुपिटर आता है, तो इसकी जो पढ़ाई होगी वो एग्जाम में जाएगा तो अच्छा करके आएगा, सैटर्न आएगा तो जाके भूल जाएगा। तो सर फिर इसको हम लोग कैसे सही करें, अगर मान लीजिए किसी का ये आता है, अगर सैटर्न है किसी का? सही नहीं कर सकते मैम। ओके, मैंने कोई प्रिकॉशंस तो होगा इसके लिए? एक सेकंड मैम दीजिए। जी जी। सैटर्न देखिएगा, सैटर्न जिस घर को रूल कर रहा है वो किस घर को हिट मार रहा है वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, अच्छा जो कि होरारी के अकॉर्डिंग जिस घर को हिट कर रहा है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक ठीक। या फिर जो कि जिस घर के लिए रिलेटेड बात हो रहा है फोर्थ हाउस, उसमें कोई प्लैनेट की दृष्टि है कि नहीं, ओके वो भी एक बार देख सर लीजिए। सर जैसे ग्रुपिंग पूरी नहीं हो और मार्स और जुपिटर की दशा चल रही हो, तब भी मतलब सक्सेस मिलेगी एग्जाम में? जैसे मेरे काफी हद बेटे के तक, उसमें, काफी सर हद जैसे तक मेरे हो जाता है। बेटे के उसमें 9 नंबर नहीं है, लेकिन जब वो एग्जाम देगा, जब उसको जुपिटर मैं म्यूट हो गया। अंतरदशा है और मार्स में इसका कौन सा किट्टू का मार्स हो में जाता है, सर अत्यंतर रहेगा, लगाऊंगा? तो हो जाएगा ना सर? हो जाएगा। मुझे भी चार्ट लगवाना है अपने बेटे का, आप कल लगाएंगे तो कल लगा दीजिएगा। कल तो नहीं है, आज ही लगा देते हैं। परसों। सर सर हम्म सर एक चीज और ये बताइए कि जैसे मेरी कुंडली में 5, 8, 12 आ रहा है, तो हम्म ये सर यूज कैसे हो सकता है या हो रहा हो, कैसी 5 8 समस्या मैंने 5 8 सारा? 12 यूज कैसे हो रहा है देखिए। जी सर। आप फिफ्थ हाउस से जुड़ा हुआ क्या काम कर रहे हैं, अपने बच्चों रिलेटेड, जी एंटरटेनमेंट, हाँ, बहुत इंटरटेनमेंट लविंग में केयरिंग बहुत नेचर अच्छा, दूसरों का। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट लाइफ में सर। अब दूसरों को भी केयर करते हैं ना, सभी को केयर करते हैं, मतलब कोई किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, सभी के लिए समान। नहीं, ये सर फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस है ये। अरे वाह, ये फिफ्थ है हाउस सर। जिनको जिनके चार्ट में फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग रहता है ना, वो किसी को अपना कम ज्यादा नहीं समझता है, सबको एक यही है इक्वल। सर। मतलब कोई गरीब भी होगा ना, कोई एक मतलब बेगर भी होगा, जी जी, उनको भी एकदम सही सम्मान, हर एक व्यक्ति सही, का एकदम इक्वल, इक्वलिटी जो बोला जाता है फिफ्थ हाउस। ठीक ठीक। एट्थ हाउस जो कि आप हिडन तरीके से यूज करें कुछ ना कुछ चीजों को हाँ, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करें, ऑकल्ट ऑकल्ट यूज कर रहे हैं। ऑकल्ट वो आ गया। ट्वेल्थ हाउस जो कि आप खर्चा भी हो रहा है, खर्चा को अगर ना सोच के आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ध्यान दे रहे हैं तो वो इजी है। बहुत नहीं, इन्वेस्टमेंट में ऐसा करता हूँ सर, उससे बहुत बहुत अच्छा होता है मेरे लिए, बहुत बस अच्छा होता है। चलिए, आप एक अच्छा सर, तरफ से और इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरी तरफ से आपको पहुंचा भी देगा, हाँ, वकील बहुत कैसे अच्छा। बनता है। अच्छा, देखिए सर, एक चीज और है जो 5, 8, 12 जो है, ये सर उसको भी दिखाता है, ये अफेयर्स को या कैरेक्टर के जो ऐसी चीजें फाइव होती एट उनको भी 12 सर, हाँ बिल्कुल। इलीगल चीजों को भी सर दिखाता है सर ये। इलीगल चीजें दिखाता है, अगर वो चीजें में आप नहीं है तो अच्छी ही है। नहीं, अगर वो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व अगर है अगर हाँ दिखा देगा वो। कोई आदमी अगर इन्वॉल्व है तो ये चीजें कट रही हैं, फिर ये पैसे पे नहीं जाएंगी। नेगेटिव 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 में चला जाएगा वो।
वो सफरिंग देगा, लेकिन हाँ सफरिंग तो देगा ही सर, सफरिंग देगा, गारंटी है वो, वारंटी नहीं है, गारंटी है, वो सफरिंग मिलेगा उनसे, क्योंकि वो 5 8 सही। 12 को नेगेटिव वे से यूज कर रहे हैं। हाँ क्योंकि और निगेटिव वो होता है जी। हाँ, तो आप तो केसेस तो देखते ही हैं ऐसे ही, हाँ मैक्सिमम केसेस तो यही मिलता है ना। बिल्कुल पूजा में सब। आज ले ले कि थर्सडे को ले ले? सर थर्सडे को ले लीजिएगा। हाँ सर ठीक थर्सडे है, सर, ये सर थर्सडे ले एकदम लेते फ्रेश हैं। रहेंगे सर, बहुत अच्छा लगेगा जी हाँ, सर। फ्रेश ले लेंगे और भी अच्छा होगा देखने में। जी, इसलिए मैंने जी। पहले में वो चार्ट के अकॉर्डिंग अरे एनालिसिस बहुत अच्छा सर, आपने आज जो है एकदम एकदम ज्ञान चक्षु खोल दिए सर हम लोगों के, कैसे देखें। कैसे देखें। हाँ कुछ मालूम ही नहीं था सर, आपने बहुत अच्छा। होरारी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बर्थ चार्ट आपका जितना अच्छा काम करता है, होरारी चार्ट आपकी इंस्टेंट टाइम का हिस्ट्री बता देता है पूरा, क्या आपको करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, वो मतलब उस टाइम के होरारी बता देता है। तो आप जितना चार्ट दूसरों को लीजिएगा ना, उससे अच्छा आप होरारी नंबर ले लीजिए। सर थोड़ी नहीं, क्लास उधर में सर प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। कोई, हाँ वो सर तो कराएंगे सर अभी। सर लास्ट लास्ट ईयर मैंने मेरे बेटे के एग्जाम के समय उसका हम्म बर्थ चार्ट भी लगाया था और होरारी भी लगाया था। तो उसके 4911 के साथ 368 वाला नंबर भी आ रहा था। हम्म तो सर उसका 12th में मतलब 85% बना, जबकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। हम्म मतलब हमको लगा था कि 90 अबो बनेगा, पर उसका फिर 85% ही बना। मतलब वो दोनों में ही नेगेशन बताया उसने। और सर नीट की एग्जाम में भी उसका 50-50 बताया था सरकारी कॉलेज का। तो हम्म उसको प्राइवेट कॉलेज मिला, तो फिर उसने ड्रॉप ले लिया है वापस से। मतलब वो होरारी में बिल्कुल एक्यूरेट आया था। एकदम होरारी एक्यूरेट एक्यूरेट है आता है। बिल्कुल, एकदम मतलब 100% सर सर, अभी आपने चार्ट में बिल्कुल। कभी कभी पकड़ में नहीं आता, ये चीज ध्यान रखिएगा, चार्ट में कभी कभी पकड़ में नहीं आएगा, तो अब होरारी में मतलब तक। सर नहीं मैंने भास्करन में प्रॉमिस देखा था, तब उसमें भी 50-50 आया था। होरारी भी 50 बता रहा था और उसका चार्ट भी 50% बता रहा था। तो सर वो वही हुआ। हम्म ठीक, सही, ठीक है, आज के लिए यही तक रखते हैं, हाँ सर, काफी जी टाइम सर हो गया, बिल्कुल सर। आप लोग जी सब सर, रेस्ट लीजिए। ओके सर, राम राम सर। राम राम, गुड नाइट, जय श्री जय कृष्ण, गुड नाइट, जय श्री राम सर। राधे राधे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।